नमस्कार, गुड इवनिंग गाइस। नमस्कार, गुड इवनिंग जी। गुड बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं, हमारा शो है। जाहिद खान शो। मुद्दा क्या है? हाँ, ये मैं अपनी जुबान से बोलूंगा ज्यादा अच्छा लगेगा। वेलकम जाहिद गाइस। खान का शो, प्लीज भाई की जुबान। अरे स्टार्टिंग है, अभी मुद्दे पे बहस मत स्टार्टिंग तुम करो। करो। कम ऑन गाइस, लेट्स एंजॉय। हमारा शो है जिसका नाम है मुद्दा क्या है। तो बात करते करते आपको पता चलेगा कि मुद्दा क्या है। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आप हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। बाकी हम चर्चा करते हैं क्योंकि चर्चा में ही मजा आएगा। सो मुद्दा आज का थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई साहब, पहले मैं माफी चाहूंगा। मेरा जो जूना वीडियो रहा है उसमें पता नहीं मेरी आवाज कैसी है कैसी नहीं है, मैं थोड़ा धीमा बोलता हूँ। और उन्होंने लीड बीड लगा दी है कोई ये अरे ये नहीं बता रहा था ये सब। अच्छा, नहीं बता रहा था। अच्छा, जो भी है लीड बीड लगाई है, किसी को क्या पता हम जुगाड़ से क्या कर रहे हैं, उनको तो जुगाड़ गाइस। भाई इसको, दिस इज जुगाड़। यस, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं इस वीडियो पे। खर्चा हो रहा है। ये इसको पता नहीं है। मग में पानी पी रहे हैं। नादानी है। ये मग है ठंडा पानी पी रहे हैं। गरीब हो जाता है। पक्का पानी है। पानी। अच्छा, अल्कोहल अलाउ नहीं है हमारे शो पीता नहीं है। मैं पहले ही बोला सभी को कि सिगरेट शराब से दूर रहें, अपने देश की। ये आप लास्ट वीडियो में बोल चुके हैं। हाँ, मैं फिर बोलता हूँ, नशा पट्टी से दूर रहो। नशा इंसान को बर्बाद कर देता है। ओके गाइस, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने शो जिसका नाम है मुद्दा क्या है। गाइस आप बने रहिए हमारे साथ। मैं मुद्दा आपको बता देता हूं, 2-4 पॉइंट देता हूं, शायद इनको समझ आए, कनेक्ट कर पाए, वरना हम ही खुद नहीं कनेक्ट हो पाते हैं। तो मुद्दा यह है कि हमारे देश में और विदेशों में वस्त्र एक हिंदी कपड़ों कपड़ों की छवि ऐसी है, कपड़ों की वजह से। मुझे तुम लास्ट टाइम वो क्या नाम है, उर्फी जादव, जावेद उर्फी जावेद के जो तुम मतलब अश्लील भाषा का नहीं, मैं मेरी वो बहन बहन तो नहीं, रिश्तेदार जैसी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा टॉपिक है वस्त्र। किस तरह लोग इंडिया से बाहर इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ वस्त्र हमें नुकसान करता है, कहाँ हमें हमारे लिए फायदेमंद होता है। कौन है भाई ये? शायद दरवाजे पे कोई है। नहीं, बाद में। ओके, सॉरी गाइस। ये कोई आ गया, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं दरवाजे में खुला रखा, भैया इस्त्री वाला आ गया। इस्त्री वाले को कपड़े देने थे, वो भी अपना टेंशन में सब। चलो आगे चलो। चलते हुए टेक पैसा हो जाता है कभी कभी। तो गाइस, वस्त्र की बात है, कपड़ों की बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोग जब ज्यादा कपड़े पहनते हैं तब भी कमेंट होता है, जब छोटे कपड़े पहनते तब भी कमेंट होता है। तो मतलब करे तो करे क्या, कहाँ से कहाँ ले जाए, जनता को बताइए मुझे। जनता को कौन तेरे को कमेंट कर रहा है कपड़ों पर? अरे लोग करते हैं ना, क्रिटिसाइज करते हैं कपड़ों पे। आप उर्फी जावेद की बात की, वो मेरी बहन, रिश्तेदार जैसी है। बहन तो बोल सकते, बहन ही है। सुनो, तो मतलब तुमको मिलेगी वो है नहीं, मतलब मुसलमान है तो बहन बोल सकते हैं। हाँ, गाइस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, वो माफ कम कपड़े पहनते हैं तो उनको क्रिटिसाइज वो करते हैं। स्टाइल है वो उसका। स्टाइल करे, क्या दिक्कत क्या है? आर्टिस्ट है, कलाकार है, स्टाइल कर रही है, अच्छे अच्छे कपड़े तो पहन लोगों उसकी पहचान हुआ है। आपको भी देखो, मेरे को तो कभी उसके देखो, आपको कपड़ा कैसा लग रहा है। समटाइम कपड़े पहनते कपड़ा वल्गर लगता है। कपड़ा देखो, हाउ टू कैरी ड्रेस, है ना? आप कुछ भी पहनो, आप ब्रा पहनो, बिकनी पहनो, पैंटी पहनो, नहीं पहनो, जैसा कैसा मर्जी रखो, नहीं पहनना जरूरी है, पहनना बैलेंस रहता है। इनका कहने का मुद्दा है, कभी कभी लपेट देते हैं बातों। इनका कहने का मुद्दा है कि आपके पास ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। आप किस तरह उसको कैरी, हाउ टू कैरी। कोई भी ड्रेस हो, ड्रेस बुरी नहीं है, डिजाइनर इतनी मेहनत करके बनाता है। हाँ। इतने बाहर देशों में होता है, पर उसको हाउ टू कैरी आपके। कौन बाहर देश मतलब हम फॉरेन कंट्री में देखते हैं बहुत सारे ऐसे कपड़े। देखो, ये कम एजुकेशन का है सब। आप मेरी बेइज्जती ना करें, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं। तुम्हारी बेइज्जती नहीं, मैं सबकी बेइज्जती कर रहा हूँ। तो फिर कौन देखेगा अगर बेइज्जती करेंगे? समझो, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, देखो आपको समझना पड़ेगा। हम ना हर चीज को विचार करते हैं वेस्टर्न कल्चर से, यही है ना, एक वेस्टर्न कल्चर। देखो, हम एशियन कल्चर हो गया, चाइना छोड़ दो, जापान छोड़ दो, ये एक अलग छोड़ दो। बट इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी, एशिया, है ना, एशिया को जो ये पार्ट है अपना, है ना, तो ये पार्ट कल्चर बहुत सिमिलर कल्चर है। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, किसी को वेस्टर्न कल्चर के बारे में पता भी है कि नहीं है? फिर वही मुद्दा आ गया कि अडैप्ट कर लेते हैं लोग। नहीं, अडॉप्ट करते हैं बट गलत चीजें। गलत चीजें। आपको
देखो आप मुस्लिम हैं, ठीक है, आप अरे ये बोलने की क्या जरूरत है, हर बार आप यही रियलाइज करते हैं। गाइस मैं हूं तो क्या करूं मैं? भाई हो भाई है, मैं भाई भारत मुस्लिम माता तो की जय मुस्लिम भी ही हो, बोलता हूं, हाँ, तो हाँ। मुस्लिम हूं तो क्या तो हुआ? मुस्लिम यही काम करो और क्या करो, और कोई काम तो और कुछ है नहीं, यही काम तुमसे करवाना है। हमको एग्जाम देना हाँ, पड़ता है हमेशा, रोज कि मुद्दा रोज भटक जाएगा, फिर आप कुछ भी ठीक मत बोलिए। ठीक मुद्दा हमारा ठीक वस्त्र है, है। हाँ बस ना। हम्म, अभी क्या होता है हम्म। कि आप में तो 5 से 10 शादियां लोड है, 3 4 5 नहीं, कितनी ये गलत कितनी इन्फॉर्मेशन है। कितनी है, सही इन्फॉर्मेशन दो। गाइस मैं आपको बता दूं, शरीयत के हिसाब से किसी फिरका में 4 शादियां अलाउ हैं, किसी फिरका में 7 शादियां अलाउ हैं। आपको बता दूं वो भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपकी बीवी मर जाती है, नहीं नहीं, आपकी उसके रीजंस हैं, बहुत ऐसे सारे शादी ऐसे नॉर्मली आप जीते ऐसे जी शादी नहीं कर कर सकते सकते, आप। खुशी के लिए अय्याशी के लिए हाँ, शादी शादी नहीं कर सकते आप, वो भी पाक हाँ, रिश्ता है उसका। बाद में उसके उसके रीजन है जी, कि अगर आप शादी करते हो दूसरी दैट्स व्हाई शादी आई में, एम हाँ, प्राउड टू बी है ना? इंडियन मुस्लिम। हाँ, मुझे बहुत सारी तो चीजें नहीं पता नहीं, है। ये मुस्लिम को पता होगी बट हिंदुओं को पता नहीं होगी, पता, ठीक वो है? लोग ऐसा बोलते हैं क्रिश्चियंस कि- को पता नहीं जी। होगी। मैं अभी अभी देखो, अभी मैं आपको क्रिश्चियनिटी की बड़ी सी चीज बता रहा हूँ। आपको मालूम है कि अगर आपकी फर्स्ट शादी चर्च में होती है तो सेकंड शादी आप चर्च में नहीं कर सकते, मालूम है ये बात आपको? पाप माना जाता है क्या? नहीं नहीं, शादी नहीं कर सकते आप, सेकंड शादी इज नॉट अलाउड। वाह, मतलब रीजन नहीं, ये क्रिश्चियंस में सेकंड शादी लो, एक ही शादी लो। तो वो सती प्रथा मानते हैं क्या? कौन सी मतलब सती प्रथा? अगर वो उसकी नहीं, नहीं, बीवी नहीं, मर गई है क्या, नहीं जिंदगी भर ऐसे अकेला? नहीं, सेकंड मैरिज जो है वो कभी भी चर्च में नहीं होगी, जायज नहीं है। हाँ। जो फर्स्ट जो चर्च में शादी, जो चर्च है, हाँ, यस। चर्च देखो मेरे को पता नहीं कि वाइफ मर जाए फिर सेकंड शादी के लोग होने, वो मेरे को पता नहीं है, बट अगर आपकी एक वाइफ है तो सेकंड मैरिज आपको चर्च में होगी। बट लॉट्स ऑफ फिल्में मैंने अभी मनीष पे देखी, बर्लिन पे भाई फिल्मों ने काम खराब किया है। नहीं तो कल्चर थोड़ी ना, वो हॉलीवुड बना नहीं, है, नहीं, बहुत नहीं, बड़ी नहीं, वेब सीरीज हैं वो। देखो क्या है ये दूसरी चौथी शादी अच्छा, करते हैं वो लोग, अच्छा, चर्च में क्या अच्छा, सुनो, ये बोलते हैं वो सेक्स चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बाहर सभी देशों में ही चलता है, आपको पता भी है। नहीं, जो हम देखेंगे वही नहीं, नहीं, दिखेगा। नहीं, 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 बाहर तो ऐसा- बहुत ऐसा सब कुछ नहीं। अभी 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 हमारे जानने वाले फ्रेंड थे, उनके उनके वहाँ पे तो ऐसा कानून है कि मतलब अगर कोई लड़की को वो छेड़ देगा तो फटाक से 2 मिनट में आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी आपको पकड़ने के लिए। तो वहाँ पे वुमेन्स को लेकर बहुत सिक्योरिटी है, इंडिया में भी है। आपको पता है कि हमेशा यहाँ पे मतलब जो बलात्कार होते हैं, हम नहीं, मुद्दा भटक रहा है सर। क्या मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, मुझे शरीयत के हिसाब से सारे कानून, सीरिया सब कुछ पता है कि पता है। सऊदी अरब में क्या होता है। बड़े बड़े- गाइस बोलना नहीं चाहिए, अगर कोई रेप करता है तो उसका वैसे सामान। मैं शुक्र बना रहा हूँ भैया, यहाँ पे हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, जी। हम सब लोगों को इस धरती का कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए, और बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने ये कानून बनाया उनको भी प्रणाम संविधान करना बनाया, चाहिए, जी। संविधान बनाया जिन्होंने जी। कानून बनाया उनको प्रणाम करना चाहिए। बिल्कुल। हम लोगों को बहुत लिबर्टी है, हम लोगों को बस बहुत अधिकार है। आप सऊदी में जाएंगे, जिस जगह ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर की बगल में वहाँ की मालकिन नहीं बैठ सकती। एग्जैक्टली, नहीं बैठ सकते। आज से 5-6 साल 10 साल पहले वुमेन्स को सऊदी अरब में ड्राइविंग करना अलाउ नहीं था। Exactly. वहाँ की औरतों ने प्रोटेस्ट किया, फिर वो वहाँ ड्राइवर बने। आप शुक्रिया अदा करो सभी लोगों को। आप हिंदू हो भैया, आप जिस हिसाब से यहाँ पे आप बोल रहे हो किसी भी चीज को लेकर, वो मैं बोलता हूँ वो नाजायज है। आपको गाइस इतना अभी फ्रीडम अभी मिलता है। मैं भी कपड़ों की बात जो मैं आपसे बोल रहा हाँ, था, मेन मुद्दा हमारा वस्त्र ही देखिए है। वस्त्र का जो आप बोलते हो कि लिबास। भैया ये बुर्का पहन लिया, किसी औरत ने बुर्का पहन लिया, भाई मेरे को तो बुर्के में कोई भी बुराई नजर नहीं आती। हर बंदे का अपना रिलीजन है, अपना रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, और ये हमारा कानून, हमारा संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ये इस चीज की लिबर्टी देती है। सेकंडली देखो, अभी देखो ये है सब डबल माइंडेड वाली गेम, ये सब सियासत है। मैंने बोला सियासत, पॉलिटिक्स, आप इसमें मतलब राजनीति घुसाना राजनीति है ही ना, राजनीति घुसाना चाहते हैं, आप अपना मुद्दा डाल देते हैं। मुद्दा नहीं, गलत बात है। राजनीति। अरे तो भाई, क्या राजनीति है? क्यों, मतलब कोई मोदी जी बोलते हैं कि बुर्का पहनो? मोदी जी शरीफ आदमी है, तुम तो उसका आदमी है खास। अरे मोदी जी की जय हो, मैं कहाँ उनकी बुराई कर रहा हूँ। हाँ, मोदी जी अच्छे आदमी मोदी हैं। जी तो अच्छे, मोदी जी का कोई लेन देन नहीं है सब चीज से। देखो हम सोच रहे हैं, हमने बोला भाई साहब हम इसको लड़वाएंगे, इलेक्शन लड़वाएंगे और मोदी जी की पार्टी से ही लड़वाएंगे, आप देखते रहना। गाइस इसको मोदी जी के गले में हार मतलब पहनाएंगे, और ये मोदी जी के चरणों दंडोत प्रणाम करवाएंगे, इसी से करवाएंगे, मतलब- और कमल का फूल खिलवाएंगे। ये कहाँ के तुम रहने वाले हो? मैं कानपुर कानपुर के में कमल देहात का से फूल रहने खिलवाएंगे। वाला हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरा वक्त जो है ना वो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मुझे बनना पड़ेगा ना, यस, तो इसलिए मोदी जल्दी जी आने वाला। तो मोदी गाइस जी टच 100 में साल रहना। है, हाँ? मोदी जी की उम्र 100 साल है। मोदी जी 100 साल हाँ श्री राम जी के भक्त है।
जो भी है और कुछ है। मतलब वो अमित शाह उनका हनुमान है। कौन? अमित शाह को नहीं हाँ, जानते? हाँ, अरे हाँ, ऐसा नहीं हाँ। बोलते। माफी 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 माफी। आप पकड़ाओगे हमको। कौन पकड़ाओगे? अरे बाप रे, मतलब पूरी जनता बोलती है कि अवतार है। और योगी जी कौन नहीं है? नहीं, कौन? योगी जी कौन? योगी जी भी अपने खास आदमी नहीं है। खास नहीं, बताइए। भगवान श्री राम जी खास आदमी है वो, मतलब वो लक्ष्मण जी हैं। ये आप मुस्कुरा के क्यों कह रहे हैं? लक्ष्मण जी, योगी जी लक्ष्मण जी, किसी को दो गाइस मान लेते हैं, एक्चुअली मेरा कहने का ये मामला है कि जो इंसान भुर्के की जिसके बात लिए होती है। अच्छा करता है वो बात- उसके लिए भगवान होता है। वो कोई भी रूप, कोई भी नाम दे दीजिए। ठीक है, देखो भगवान श्री राम बनना इम्पॉसिबल है, छोड़ दीजिए बात आप। देखिए आप, बात चल रही वस्त्र की। तो आप भी भटक रहे हैं, आप भी जा रहे हैं मुद्दे से बाहर। ठीक है, मैंने बोला भुर्का, है ना। भुर्के में देखो आप, अगर मेरे को ना हिंदू कल्चर में और मुस्लिम कल्चर में कोई फर्क नहीं नजर आता। हाँ, वेस्टर्न कल्चर में फर्क जरूर हो सकता है। सिख जो है वो एक हमारी मतलब एक नेक्स्ट है, एक बोल लो कि कोई बड़ा ओल्डेस्ट रीजन नहीं है, बड़ा लेटेस्ट रीजन है, और वो सब एक हमारा हमसाय में से जो भी है ना। तो एक हमारी नस्ल है या एक हमारी ब्रीड में से, या एक वो हमारा ही अंश है। मेरे को हिंदू और मुस्लिम में फर्क नजर नहीं आता। देखो मुस्लिम जो यहाँ पे कई 100 साल, 500-600 साल, 700 साल पहले यहाँ पे इंडिया में आए, यहाँ रस के बस के। भाई आप बोलते हो कि मुस्लिम को घर से बाहर निकालो, यहाँ पे किराएदार घर पे रखो। आप ये क्या बोल रहे हो भाई? बस तरह से कहाँ पहुंच गए आप? अरे भाई साहब, मेरे को मेरा ऑनर निकाल देगा भाई घर से। हमें जीना है भाई। कौन बोलता है मुस्लिमों को आप? मुझे शुरुआती दौर में परेशानी हुई थी। शुरुआती दौर में परेशानी हुई थी कि मुझे रूम नहीं मिल रहा था। मैं एक बोलता, मेरा काफी टाइट हूँ, है ना, पर इसका मजबूरी थी, इसको करना था। मैं यहाँ पे हूँ नहीं, कल मैं गोवा जा रहा हूँ, है ना। मतलब चिढ़ा दो उनको, मुझे भी गोवा। नहीं, मैं तो कल गोवा जा रहा हूँ 4-5 दिन। थोड़ा जा रहे हैं, पूरा जा रहे हैं? थोड़ा सा, मैं थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूँ, 4-5 दिन को जा रहा हूँ, रिलैक्स करूँगा। बहुत टाइट था मैं, बट इसको करना था, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बाबा रामदेव कहते हैं करने से ही होता है। हम लोग कहाँ पहुंच गए कुछ नहीं पता चला। हाँ, वस्त्र की बात है। भुर्के से अब 3 बार बुर्का बोल दिया, फिर भी लपेट लेते हैं। अब समझो, अब पूरी मुस्लिम, आप क्या खड़ा हो रहा है आपको? मतलब मियाँ भाई लड़कियां जो है, मुस्लिम लड़कियां जो है, तो इसका क्या मतलब? नहीं सुनिए ना, ये मतलब पूरा अपना हाथ ढक के रखती है। मुझे लगा आपका बुर्की के नाम से कुछ खड़ा हो रहा है। रोम रोम। नहीं, हमारा कुछ खड़ा नहीं हो रहा, सब बराबर है ना। वो पूरा सा हाथ ढक के रखती है, पूरा ऐसे रखती है ना, बिल्कुल मुंह आंखें दिखती हैं, एक शरीफ आदमी की तरह अंदर कौन। अरे एक बात है, मोहब्बत तो आंखों से ही होती है। हाँ ठीक है, जो भी है, मोहब्बत की कोई बात नहीं। तो देखो एक तरफ तो ये जो हमारे कुछ हिंदू संगठन है, मैं भी हिंदू, पूरा कट्टर हिंदू हूँ ना। हमारा हिंदू संगठन है, वो बोलते हैं कि लड़कियां वो जीन्स पैंट टी शर्ट पहनती हैं, ठीक है, तो भैया उनके बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं। हमने बात मान ली, थोड़ा लाउड रखिए, हमने समझ नहीं पा रहे। चलो भाई, हम चलो आपकी बात मान लें, जीन्स पैंट टी शर्ट पहनती हैं, तो उनका कुछ हो गया, ठीक है, लड़कियों की गलती है। अब ये जो बुर्का पहन रही है, सब हाथ कवर कर रही है, आप उन पे भी लांछन लगा रहे हो। मतलब किस टाइप का लगा? आप ये कहना चाह रहे हैं तो वो तो बुर्का पैंट पर फटे हुए पैंट, छोटे कपड़े, जींस पहनने से देखो उनका रेप हो जाता है? नहीं, मैं नहीं, कुछ लोग बोलते हैं सांस्कृतिक। अभी तो आपने बोला नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं नहीं बोलता, कुछ सांस्कृतिक वाले बोलते हैं, मैं नहीं, ये सब लफड़े में नहीं पड़ता था, सब सांस्कृतिक लोग बोलते हैं। देखिए गाइस, ये अपने आप को बचा रहे, खुद बोल रहे थे। आप क्या, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं तो बोलता हूँ जिसको जो पहनना पहने, कपड़े पहनने की पूरी सोच है। जनता को मैसेज तो दो आप। मैं बोलता हूँ भाई साहब, जो आपको पहनना पहनो, अच्छे नहीं, पहनो। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मुद्देदार हैं, जो हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, बहस करते हैं, आपको ये पहनना है, वो पहनना है, उनके लिए बताइए क्यों ऐसा? बात बोलता मतलब जाहिर, जितने भी टीवी पे तू देखता मुल्ला मौलाना आ रहे हैं, बराबर, ये समझो, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा, जितने मुल्ला मौलाना आ रहे हैं, ये सारे लोग मुल्ला मौलाना, ये सब के सब मुस्लिम धर्म को डोमिनेट कर रहे हैं और एक गलत टाइप की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। कौन सी लैंग्वेज पे आ गया मुल्ला मौलाना? गाइस गाइस, बहुत सारे ऐसे मुल्ला मौलाना जो पेड रहते हैं, और सब पेड है भाई साहब, सब पेड है। न्यूज़ वो अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो ओवैसी है, बराबर। ये सब हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिमों की एक गलत टाइप की छवि पेश कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ वोट। वोट बैंक। और यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े से हिंदू लीडर नाम तो नहीं लिया आपने ओवैसी का? ठीक है, ओवैसी चलो अपना आदमी है, ओवैसी खास बचने के लिए अपना आदमी, ठीक है, ओवैसी भी अच्छा है।
कोई दिक्कत नहीं, वो है इसी सब पढ़े लिखे आदमी है, समझ जाएंगे, है ना, समझ जाएंगे। ओके। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ एक ऐसे लीडर भी हैं हिंदू संस्कृति के, हिंदू समाज के, जो हिंदुओं की छवि खराब कर रहे हैं, जैसे कि मुस्लिमों कर रहे हैं। हमारा देश एक आध कोई नाम? नहीं, नाम सकते हैं। ओके, आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए 100 लोगों में 10 लोग तो ऐसे हैं जो छवि खराब कर रहे हैं नेता। 100 में 99 लोग ऐसे हैं। तो एक भी तो नाम लीजिए। किसको? 99 में तो बहुत हो गया ना, सबको तो एक पता नाम, नहीं। ओवैसी का नाम ले ली, खत्म। मतलब हम ही मिले आपको। नहीं, समझा लेंगे ना उसको, बोलेंगे तुम डरा धमका के रखेंगे तो So guys, समझ बच्चे गए भी। इनके हाँ। कहने का मुद्दा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट करते हैं हाँ। हमारे वस्त्र, हमारे कपड़ों। नहीं, समझो, वो एक ऐसे बयान करते हैं जिससे वो अपने धर्म का गलत प्रचार करते हैं। अपने मतलब के लिए ये लोग लड़ते हैं और सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं वुमेन्स को। वुमेन इज ए सॉफ्ट टारगेट। जैसे 3 तलाक का मुद्दा आया था। नहीं, 3 तलाक समझो। नहीं, आप बोल नहीं रहे, नहीं, बताइए नहीं, 3 तलाक का। ठीक है, 3 तलाक से अपने वो लेते नहीं है। 3 तलाक जाने वुमेन्स का एक सॉफ्ट कॉर्नर है, वो बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में। ठीक है, जो भी 3 तलाक का जो भी है, देखो हर धर्म को समझो। आपको देखो रिलीजियस क्या बोलते हैं उसको, धार्मिक धार्मिक भावना बोलते हैं, धार्मिक राइट बोलते हैं। ये धर्म है अपना, आप अपने धर्म के साथ अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से आप जी सकते हैं, कर सकते जी सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ जैसे हिंदू धर्म सती प्रथा थी, उसको भी खत्म किया गया। तो बड़ी चीजें चेंज होती हैं, आती हैं, जाती हैं, वक्त के हिसाब से चेंज होती है जी। पुराने जो राजे महाराजे थे हिंदुओं के थे, उन्होंने 20-20 शादी कर रखी थी। मुसलमान ने 20-20 शादी कर रखी थी। आज 20 शादी करके रखोगे कहाँ पे आप? गाइस, ये है कि देखिए जीविका बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 शादियां करके क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे। रहा सवाल, इनका कहने का मुद्दा ये है कि वस्त्र पे जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो कमेंट करते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो बहुत छवि खराब कर रहे हैं। छवि खराब कर रहे हैं। वो देखो, दो धारी तलवार है, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। ये दो धारी तलवार, मुझे लगता है बेपेंदी लोटा बोलते हैं उसको। हाँ, बेपेंदी लोटा। दो धारी तलवार का कुछ मतलब ये तलवार दो धारी, कभी तुम्हारी गर्दन पे, कभी मेरी गर्दन पे। ओके, ओके, ठीक है, सेम एग्जांपल, मुहावरा कह सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़कियां जो हैं बेचारी, सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर का मुद्दा नहीं, सॉफ्ट टारगेट, सॉफ्ट टारगेट वो तो पॉलिटिकल लोग करते हैं। लड़कियां जो हैं तो पहने तो क्या पहने, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वो छोटे कपड़े पहने, कुछ भी पहने, तो रेप क्यों हो जाता है वस्त्र का? कौन सा रेप का? देखो, रेप का क्यों होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमने गूगल पे पढ़ा कि क्यों होता, किस मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेप कहाँ होते हैं? एक्चुअली मुझे नहीं पता, गूगल पर करना पड़ेगा मुझे। साउथ अफ्रीका। ओके, है ना, साउथ अफ्रीका इंडिया से बहुत एडवांस है। ठीक है, रेप का वस्त्र के साथ कोई लेन देन नहीं। वहाँ तो मतलब बहुत सारी फ्री चीजें तो ये एजुकेशन है। आपकी एजुकेशन सिस्टम क्या, आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? आपका एजुकेशन इज, देखो, एजुकेशन प्लस मोरालिटी, आप संस्कार जो डाल रहे हो। मैं अभी बात बताऊँ आपको, मैं अभी कल गया था चैम्बूर स्कूटी से, तो एक लड़का आया, उसने बड़ा कट मारे दिमाग, तो मैं एकदम बस के नीचे आते आते हुआ, तो मैं उसको आगे देखकर रोका, बोला भाई ढंग से चला। तो वो बोला मरेगा, आज ही मरेगा, कल भी मरेगा, ये वो बोला था। हम लोग पागल जान पूछो। देखो, सोच है आपकी, लोगों की सोच है गाइस की जिंदगी को इम्पोर्टेंट नहीं देते लोग। माँ बाप, आपके भाई बहन आपको आपको क्या शिक्षा देते हैं, मोरलिटी एंड आपके फ्रेंड्स, आपकी हर चीज, एटमॉस्फेयर पूरा आपको अपने बच्चे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर दो, एक अच्छा दायरा दो, एक अच्छी चीज दो, अच्छा संस्कार दो, तो आपका बच्चा सही गलत में निर्णय पता हो कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, जो मोरल सिस्टम है, जो घर की परवरिश है, उससे रेप, उसकी वजह से रेप होता है, वो सही नहीं होती, वो सही होनी चाहिए। तो क्या डालना चाहिए बच्चों की परवरिश में, बताइए मुझे कोई मोटा पॉइंट बताइए। मैं एक बात बोलता हूँ, जो धर्म है ना, जो धर्म बना, धर्म एक ना एक जीने की शैली है, चाहे कोई भी धर्म, जीविका की शैली है, जीविका की शैली है। वो डर है, एक खौफ, आप ये करोगे अल्लाह ये करेगा, आप ये करोगे भगवान ये करेगा, उसमें आप अच्छा करोगे भगवान आपको इनाम देगा। उसमें कभी नहीं कहा कि आप बुरा करोगे तो आपको अल्लाह अच्छा देगा, कभी नहीं कहा। तो वो उसको, इसलिए इंसान को धर्म सिखाया जाता है
इसलिए उसको अच्छे ढंग से गलत कामों से बचे। बचने। सही और गलत की जो निर्णय है वो इंसान को लेना है। वो किताबों में लिखा हुआ है कि ये सही है, ये गलत है, ये सबाब का काम है, ये बिना सबाब सारी का किताबों में सेम लिखा है ना? है, बाइबल, आप कुरान। आप उसको पानी पिलाओगे सबाब मिलेगा, खाना खिलाओगे सबाब मिलेगा, जी। किसी को गलत करोगे तो गलत मिलेगा, बिल्कुल। है ना? एक चीज मैं और बोलूँ, हमेशा ये बड़ा कहा गया सत्युग कलयुग बड़ा बोला गया। मेरे को जो लगता है शायद बड़ा ये बहुत अच्छी बात हो सकती है, थोड़ा अच्छी आवाज नहीं, नहीं, बा आवाज बुलंद बात कीजिए। कॉन्ट्रडिक्टेड बात हो सकती है बड़ी है, और हाँ। ये मेरे को इस पे लोग गलत भी बोल सकते हैं, बट मेरी सोच है, आपकी सोच बदल नहीं सकते। जो बोलते हैं सतयुग कलयुग, आपके भी धर्म में बोला जाता है पाप चरण सीमा पे आ जाए, भैया क्या होगा, इत्र की तरह मियाँ भाई उड़ जाएंगे। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? पता नहीं हम उड़ जाएंगे, इत्र की तरह उड़ जाएंगे, पता नहीं ऐसा कुछ बोल, खाक हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे, कयामत का मंजर मंजर हम देख नहीं पाएंगे। हाँ बाप रे। अच्छा, जमीन फट जाएगी और समा जाएंगे हम। और मुस्लिम पता अल्लाह को पता नहीं चला जाएगा, ऐसा कुछ लिखते हैं भगवान जैसे। क्या लिखते हैं भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी में? भाई मेरे को नहीं पता, मैंने लोग बोलते हैं ऐसा, मैं तो भूल भाल जाता हूँ। क्या बोलते हैं सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन मेरे हाँ, हिसाब तो से सही। मैं ये हम कहना इससे चाहता तो हूँ बड़ा है, कि जब भी क़यामत का समय मंजर आएगा ना, तो इंसान निस्त नाबूद हो जाए। हाँ। आप देखिए सबसे ज्यादा कयामत का मंजर ये जो अभी भी आ रहा है, अभी टर्की में भूकंप आया था। जमीन अपनी आगोश में पूरी दुनिया को ले लेगी, और जितने इंसान मखलूक कीड़े मकोड़े जितने भी जंतु जगत के प्राणी है सब जमीन में समा जाएंगे, और जमीन उसको घोलेगी, और कुछ वर्षों बाद या 100-500 वर्षों बाद फिर जाति की उत्पत्ति होगी पेड़ पौधों द्वारा। नहीं, और वो जितने मियाँ भाई हैं उनका क्या होगा? जब वो जमीन अपने आगोश में पूरी धरती को मकान रोड सब ले लेगी, तो फिर क्या मियाँ भाई क्या इधर से उड़ेंगे? कुछ भी नहीं, वो बोलते मियाँ भाई को पता स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, बाकी एक्चुअली ये भी एक टॉपिक है कि अगर जो लोग अच्छे काम करते हैं, हर धर्म में बताया गया, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको जन्नत अता होगी, और जो लोग गलत काम करते हैं, और सबसे बड़ा गुनाह ये है, गुनाह कबीरा मैं बता देता हूँ, किसी का दिल तोड़ना, किसी को क्षति पहुंचाना, किसी को नुकसान करना, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, पर किसी का दिल तोड़ना, किसी के आंसू निकालना वो माफ नहीं होता, गुनाह कबीरा में आता है, और उसका हस्र जो है वो क़यामत के मंजर के टाइम आपको दोज़ख या नर्क आप बोल सकते हो मिल जाएगा, आप आग में जलोगे। अब देखिए ये भी विडंबना हो सकती है, क्योंकि मैंने कब्र के अंदर जाके देखा नहीं, हो सकती है, पर यह खौफ है। आप देखो नर्क स्वर्ग दोज़ख, ये हिंदुओं में भी नर्क स्वर्ग सब सेम ही है, सब कुछ है, एक कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा भी लगता है ये कॉन्सेप्ट। देखो समझो, आप कलयुग बोलते हो, मेरे को तो ये लगता है भाई बड़ा, भाई मैं वो क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, मैं कहीं गलत हूँ, मैं एकदम मुद्दा मत भटकाइएगा, मुद्दा हमारा वस्त्र है। नहीं, वस्त्र नहीं, मैं वस्त्र तो हो गया, वस्त्र खत्म हो गया, नहीं वस्त्र पे याद चलेगी चर्चा, पर हाँ आप ये बोल सकते हो कि उससे रिलेटेड है। नहीं, देखो मैं बड़े माफी चाहता हूँ भैया, पहले मैं भैया बोलता, राजा हरिश्चंद्र जी थे, है ना, उनकी वाइफ थी तारामती जी, तारादेवी जी। जब उनका वो विश्वामित्र जी आए, उनको देश छोड़ना पड़ा, वो उन्होंने कभी लाइफ में झूठ नहीं बोला, ठीक है, वो बिक गए, उनकी वाइफ बिक गई, उनका बेटा बिक गया, ये कौन से गुलाम बन गए, गुलाम बन गए। आपके सऊदी वोदी में भी गुलाम रखते थे, है ना, उनको बेच के उनसे सर्विस ली जाती थी, सऊदी वोदी में भी गुलाम रखते थे। आप गोरों के पास जाओ, वेस्टर्न कल्चर में जाओ, तो वहाँ पे भी गुलाम प्रथा थी जी, ठीक है, वो काले लोगों को गुलाम रखते थे, ब्लैक लोगों को, टर्की लोग भी हैं। आज तक वो ब्लैक एंड व्हाइट का चलन यूएस में, लंदन में है, गुलाम है, ये है वो, आज भी है ना। आज ये लंबी बात नहीं, ये जो भी बात है 10-12 सालों की है, नहीं 50-100 साल 500 साल की बात है, हिंदू धर्म की बात जूनी है, बाकी सब लेटेस्ट बात है। आज बताओ कौन गुलाम है? आज कौन सी औरत बिक रही है? कोई गुलाम, आज कौन सी औरत नीलाम हो रही है? सब अपनी मर्जी के मालिक है। आप पहले सजाए मौत दी जाती, खोलता हुआ लोहा डालते थे मुंह में, कान में, दिमाग में, मस्तिष्क में, बांध से पीछे से डाल के यहाँ से घुसाते थे, 10 दिन तक टंगा रहता था, पत्थर मार के, यूरोप में, सऊदी में पत्थर मार के, कोड़े मार के, गर्दन काट के सजाए मौत दी जाती थी। आज तो ऐसा नहीं है, आज सऊदी गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में फांसी और गर्दन काटना है अभी भी, बट बहुत कम, बहुत रियर, ज्यादा अगर हाँ सजाए मौत बहुत कम है। तो आप में भी देखो ना, अगर वो सजाए मौत मर्डर की है,
इसने खून जान किया, का बदला जान। जान का बदला जान, है ना। जी, exactly। बट अगर उसके घर का बंदा वो क्षमा करता तो उसको क्षमा भी दी जाती है। एग्जैक्टली। तो आप समझो पहले इस चीज को, देखो वो काला पानी टाइप का कुछ सजा होती थी, आपको याद नहीं है? कितनी भयंकर भयंकर सजाएं थी। आज कौन सी सजा है भाई? आज तो हमको तब सत्य में जी लो। मैं यहाँ पे होके, मैं हिंदू होके, मेरे को कई लोग बोलेंगे भाई तू हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है। मेरा धर्म है, किसी को मेरा अपना धर्म है, सबसे प्रिय धर्म है। मैं श्री राम को मानता हूँ। वो दिन में हम भी मानते हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ है वो। ये हमारा भाई है, ये भी यहाँ पे पूजा करता है, हमारा रील वील बनाता है कभी कभी। बहुत अभी रील नहीं बोलना था मेरे को, तो गायत्री मंत्र भी आता तो। हाँ जो गायत्री सुनाओ क्या एग्जाम देना? ठीक है ना, चलेगा मंजूर है ना। ऐसा नहीं होता, हम सबको मिल बांट के एक, मैं तो भी बोला अभी आएगा रमजान है, इफ्तारी पार्टी बिल्कुल है ना, रखेंगे जरूर गाइस। आप भी आइए। पार्टी गलत शब्द है, पार्टी नहीं, हम इफ्तार करेंगे। इफ्तार करेंगे, या आपने मुझको बोला था ना, है ना। आपको अच्छा लगा वो? अच्छा, बिल्कुल। मैं उस चीजों को अवॉइड करता हूं, जानते हैं। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए सही और गलत के बीच में। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि छोटा अच्छी बात बोल रहे को सही बात बोल रहा, आप उसको एक्सेप्ट करो। बिल्कुल। अगर आप में वो बुराई है तो आप उसको त्यागो। गाइस हम बन जाएंगे। बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं पर मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा हमारा वस्त्र बुर्का है, बुर्का से अभी क्या कर सकते हैं? ओनली बुर्खा नहीं है, वस्त्र है। आप हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं? बुर्खा नहीं, साड़ी भी है, पेट दिखते हैं यहाँ पे, हॉट लगते हैं लोग। बुर्खा बुर्के में आंखें हॉट लगती हैं। वस्त्र है हमारे टारगेट, अकेले हम लोग को टारगेट मत कीजिए आप। वस्त्र। अभी तुम क्या चाहते हो? क्या मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका कि भाई क्यों कर रहे हैं भाई? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करते रहेंगे। क्यों भाई? कब खत्म होगा ये सब योगा और ये देखो, ये जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, पहले वो लोग अपने घरों में देखें। उनकी भी बेटियां बहन उनकी बेटियां माएँ बहनें सब हैं, पहले अपना घर संसार देखें, फिर वो किसी दूसरे की लड़की पे कटाक्ष करें। बट मुझे भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है, मेरी भी अगर मैं देखो क्या होता है, हमारे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी पुरानी परंपरा है कि हमारे यहाँ पे माएँ बहनें सांझी हैं। सांझी मतलब माएँ और बहनें इक्वल हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। जो मुस्लिमों में भी है, हिंदुओं में भी है। देखो इक्वली कुछ नहीं होता, कहीं जगह पे गलत भी होते हैं। जी एग्जैक्टली। जो गलत है वो तो गलत ही रहेंगे, परवरिश गलत है। हम और आप और जो हमारे सुनने वाले लोग हैं जी, ये सब लोग अगर मेरी बात को सुनेंगे, इस सारी बातों पे 1% भी अगर ये मानेंगे तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। जी, अमल करेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। और जो समाज औरतों को इज्जत प्रदान करेगा। हमारा मुद्दा नहीं कि स्त्री को हमें अच्छा मकाम देना, हमें ये मुद्दा है हमारा कि वस्त्र है। अब क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल औरतों के दिमाग में मतलब आप खुद सॉफ्ट कॉर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं। मतलब क्या आप क्या चाहते हैं? स्त्री को क्या हमारे देश में क्या स्त्री की इज्जत नहीं है? बहुत इज्जत है। माँ है, बेटी है, देवी माँ है। हमारा मेन मुद्दा है, गर्लफ्रेंड भी है, बीवी भी है। हमारा मुद्दा ये नहीं है। मैं तो सिंगल हूँ भाई। हमारी कौन सी शादी हुई है? तो मेन मुद्दा ये है कि हमारा मुद्दा ये है, ऐसा कोई लड़की बढ़ के देखो शादी होती कराने के लिए। गाइस मैं आपको बताऊं, गुजारिश करता हूं, गुजारिश नहीं ख्वाहिश करता हूं कि अगर इनके तरफ कोई रुझान करता है और कोई इनके तरफ कोई रुझान करता है, अगर कोई शादी करना चाहता है, बाकायदा इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, कृपया संपर्क करें, कमेंट करें, हम दोनों एक साथ शादी कर लेंगे। सीरियसली नहीं, अलग बंदे से मुझे एक अरे दो सॉरी मतलब अगर दो बहनें हैं कोई तो कर सकते हैं। सिंगल भी नहीं चलेगा भैया, मेरी तो होएगी नहीं, हमें साड़ू साड़ू बनना है। और ऐसे देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी आधा ये इन्फॉर्मेशन है, उल्टा सीधा बोलता है, इसकी बातें मत सुनना। अच्छी लड़की हो, समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, शादी वादी का जुगाड़ करो। ये क्या मैसेज दे रहा हूँ वस्त्र के भैया? ऊपर? आजकल भैया घर वाले बहुत तंग कर दिया हमको। मेरी बहन ने जीना हराम कर रखा है, भाइयों ने जीना हराम कर रखा है। सुबह से लेकर शादी क्या बोल रही हो? हमारे 2-4 दोस्त और भी है, वो भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया शादी को लेकर। बात सुन नहीं रही कहीं पे। अरे मुद्दा ये नहीं है, क्या बोल रहे हैं? पर्सनली घुस रहे हैं, मैं भी बैठा हूं। शादी क्या है गाइस? माफ कीजिएगा, मुद्दा हमारा वस्त्र है। वस्त्र हम कहाँ तक पहुंच चुके, कहाँ तक हमने लपेट लिया, कहाँ तक पहुंच चुके हैं, कहाँ ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज मुझे बोलने दीजिए। मैं एक मिनट के लिए आपको कहना चाहूँ, लेट मी कंप्लीट इंग्लिश में और मुझे बोलने दीजिए उर्दू में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अगर मेरी खुद की बेटी है, क्योंकि क्या बोलते हैं, अगर आपके खुद के ऊपर उतरता है ना, माइक गिर गया क्या? मतलब इधर माइक मेरी वैसे आवाज कम है भैया, आवाज मेरी गड़बड़ आती है भाई। ए भाई माफ करो भाई, ये मैं पहले बोल दिया भाई, उल्टी सीधी चीज बना के रखी हमको। चलो हाँ बोलो।
मैं मुझे 1 मिनट तक बोलने दीजिएगा, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं। गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जब खुद की सोना नहीं है सर, हाँ। जब खुद के ऊपर बीतता है ना, तब पता चलता है कि आटे दाल का भाव क्या होता है। अगर मेरी खुद की बेटी है तो मैं खुद नहीं चाहूँगा। आप बोलते हैं कि हम चलो डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, हम जो हमारी मर्जी है वो कपड़े पहन सकते हैं, पर मेरी खुद की बेटी होगी ना तो मैं खुद चाहूँगा कि उन वस्त्रों को ना धारण करें। आप उस मुझे आप बोल क्रिटिसाइज कर सकते हो कि मैं मुस्लिम हूं, मेरे वहाँ पे पाबंदी है, ऐसा नहीं है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। पर ये मैं खुद की बेटी चाहूँगा कि उर्फी जावेद के जैसे ना पहने। एक दिन मोर्टिन पहन के आ गई थी वो, हालांकि उसका पेट चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, पर इतना नहीं सर। क्या पहन के? मोर्टिन पहन के आ गई थी वो सर। मोर्टिन कौन से है? ये मच्छर मारने वाली मोर्टिन सर। ऐसा मैं कभी गवारा नहीं करूंगा। मेरी खुद की बेटी होगी, मैं उससे पूछूं। शाहरुख खान की बेटी है, वो खुद उससे पूछता है कि भाई आपको अरे क्या भाई, पसंद है, वो क्या ओला उबर भी चलती है, वो तो पैसे वैसे भी नहीं है उसके पास में, हालात टाइट होंगे। किसके? उर्फी जादव के पास में घर याद होने सर। अरे भाई साहब शादी करने हैं आपको। नहीं नहीं, पैसे वैसे कमी होगी उसमें। नहीं, वो आप याद है नहीं, उर्फी गुप्ता नहीं बोल नहीं रहे। नहीं नहीं तो नहीं, फिर उसके क्यों? लिए हमको शादी नहीं करनी उसमें। वो अपना संसार देखे, हमारा अपना संसार है। तो आप ही तो बोल रहे हो उर्फी यादव, यादव यादव नहीं, उर्फी जावेद। जावेद जावेद। हाँ, उसमें थोड़ी देर पैसे वैसे नहीं होंगे कुछ आप थोड़ी देर में ये बोल रहे हो उर्फी गुप्ता। पैसे। सीधा प्रपोजल है गाइस। उर्फी गुप्ता। नहीं, गुप्ता गुप्ता उर्फी उर्फी। इतना सीरियस टॉपिक, इतना मुद्दा गर्म है और हम लोग हंस रहे मैं हैं। एक बात बोलूं, मेरे को तो वो उसका बड़ा बहुत दुख है, अब तक तकलीफ होती है। मैं कल परसों देखा, रो रही थी बेचारा, उसने गाना भी बनाया, अभी उसकी मम्मी पे गाना भी आया, उसकी मम्मी कौन? बीमार राखी है। सावंत? राखी सावंत गाने में 204 रुपए पता है क्या गाना था, मम्मी उसकी बीमार है, वो वहां गई, वहां रो रही है, ऐसा कुछ गाना, वो बहुत तकलीफ तो हुई। आपको मतलब तकलीफ में आप कहना मेरे मुंह से खुलाना चाहते हैं कि वो ड्रामा क्वीन है? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपकी मुस्कुराहट कह रही है कि वो ड्रामा क्वीन है। अभी वो सलमान के घर गई और कम से कम 2-3 100 मीटर के आगे पैर रह ऐसे गिर के जा रही थी, ऐसे करके बोले सलमान मेरे भगवान है। समझो, देखो उसका जो दिल है ना, उसका दिल वही समझ सकता है। दिल के ऊपर भी बहुत कुछ है जो शायद आपने देखा होगा। मतलब मतलब बड़े लोग हैं, बड़ी चीजें होती हैं उनके पास। क्या कहना चाह रहे हैं, दिल है उनके पास, मतलब हमारे पास नहीं है। नहीं नहीं, सॉफ्ट है बेचारी, थोड़ी सी वो ओह सटकेली है, थोड़ा हाँ। दिमाग में कम काम करता है उसका, बस। माँ के ऊपर गाना बना दिया उसने। हाँ, कब देखा, कब गाना, वो उसमें गाने में बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, हम्म। फिर पता नहीं मम्मी भी मार रही थी शायद उसके, मम्मी के पास गई, पता नहीं ऐसा कुछ, जो भी है, भगवान उसको शांति दे, खुशी प्रदान करे, हैप्पीनेस दे। गॉड गॉड बोलते हैं, गॉड। बीच में मुद्दा उठा कि ये मुस्लिम है, उसने छोड़ दिया उसको, किसको? और वो कहीं गया ही नहीं था। इसने खुद भी बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ के तलाक दे रहा है, और 2 दिन बाद फिर से उसके साथ में आ गई। क्या है ये? वो उसको 3-4 अच्छे बॉयफ्रेंड रहे थे। गाइस मैं इस मुद्दे में कुछ बात नहीं कर, हमारा टॉपिक है वस्त्र। राजस्थान उसको तो अवॉइड। उसको तो मतलब कौन उसको मतलब शादी करे, तुम करेगा शादी उससे? इतना धीमा मत कीजिए, नहीं सुनाई नहीं, दे रहा है सब कुछ। मतलब शादी कौन करेगा उसके मेरे साथ? एज में नहीं है, मैं क्यों करूं उससे शादी? नहीं नहीं, उसकी भी गाइस ऐसी मैं नहीं साफ करेगा। साफ बोल रहा हूँ, मेरे लिए मैं शादी की बात ही करूँ, मैं मेरे पास गर्लफ्रेंड है 10-12, मैं बोल देता हूँ मुझे नहीं चाहिए। ओके तो गाइस मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हमारे वीडियो में आप गर्लफ्रेंड मांग रहे हो सर। हम बहन बेटी की बात कर रहे हैं, बीवी की बात नहीं कर रहे। बहन बेटी जो बस हम तो गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं, बीवी की बात नहीं कर रहे। बीवी का प्रपोजल दे दिया हमने सर। हमारे सर जो हैं बहुत व्याकुल हो रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं शादी करने के लिए। शादी हो रही है, 2 हो रही है, 4 हो रही है। मेरी तो पहली शादी 40 साल में। चलो बहुत बढ़िया, मैं बहुत डांस करूंगा आपकी शादी में। बट मेरा एक चीज और माननी है कि मर्द और घोड़ा 50 के बाद ही जवान होते हैं। ये क्या मुद्दा, मैं क्यों सुनूं, मैं क्या बोलूं इसके बारे में? घोड़ा और यहाँ बड़े लोग बोलेंगे सारा सठिया गया, फिर है ना, ऐसे बोलेंगे। देखो जो बोलेगा पहले खुद ही बोल लो। मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए दूसरे बात पे चलते हैं। हम आ गए कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, अगर आपकी कभी भी आपके जीवन में या आपकी शादी हुई होगी इंशाल्लाह, आपकी बेटी पैदा होती है और आपसे जो पहले से पहले कोई दिक्कत नहीं। ना, अगर वो आपसे सवाल पूछते कभी उसके मन में विडंबना आई कि पापा ये मैं पहनूं या नहीं, अगर सपोज मेरी बेटी रहेगी, वो मेरे को बोलेगी मेरे को मिनी स्कर्ट पहननी, तो मोस्ट अगर वो ऐसा कुछ मौका है मिनी स्कर्ट, तो मिनी स्कर्ट पहने। बट अगर वो बोलेगी मैं पूजा करनी है या मंदिर में जाना, मंदिर में मिनी स्कर्ट पहन के जाना, तो मंदिर में नहीं होता। मंदिर में आप सलवार। कहने का मुद्दा ये कि समाज के तौर तरीके के साथ कपड़ों की देखो, अगर वो किसी पब जाएगी, किसी पब, देखो मैं तो बहुत एडवांस हूँ, है ना, कोई
पब सुनिए गाइस, बहुत एडवांस है ये। हाँ, नहीं, जो भी रहे, देखो आपको वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। आप 100 साल पुरानी चीजें आज नहीं ला सकते। आज का वक्त अलग है और आज के 10 साल का वक्त अलग होगा। जी जी जी। मेरे को कंप्यूटर चलाना आता था जब मैं 1999 से कंप्यूटर चलाता हूँ। लोगों को आज भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बॉम्बे के लोगों को, है सही ना? बात। तो आपको एडवांस होना पड़ेगा। मैंने तो एक बार क्या कि कंप्यूटर रख के बोला चल, तो चल ही नहीं रहा था। मुझे लगा पैर होंगे उसके। वो नहीं चलेगा, ठीक है? तो आपको एडवांस होना जोक तैयार, हंस लो। हंसो हंसो, इसकी बातें सुन के हंसो। हाँ, तो ये बात समझता नहीं है। ये वो मिनिस्टर में क्या दिक्कत है? अच्छा, परेशानी क्या है? ओके। अगर बीच पे जाएगी, इंडिया के बीच पे नहीं, अगर गोवा के बीच पे जाएगी, गोवा के बीच भी दूसरे बीच है, जो फॉरेनर्स के बीच है, जहाँ का जो कल्चर है, तो कल्चर सेफ है। हाँ, नहीं, जहाँ जो कल्चर बट है। आप ये सोचते हैं कि मतलब कपड़े पहनने से सेफ जोन डिसाइड होता है या नहीं? एक भी परसेंट ऐसा लगता है? क्या बोलूं, तो मर्द की मानसिकता है ना, बट ये स्टोरी आप कैसे डिसाइड करेंगे मेरी बेटी इस एरिया में जाए जहाँ पे मानसिकता अच्छी है बुरी है? मतलब गलत नजरिया तो पहुंचता है। बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम हमेशा मंदिर में तो नहीं रख सकते, और हमेशा ऐसे एरिया में गार्डन में तो नहीं रख सकते। किसी को भी रख सकते हो, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं नहीं रख सकते। मस्जिद की बात बांध के नहीं रख सकते। देखो, आपको एक एजुकेशन सिस्टम एक बनाना पड़ेगा एक अच्छे ढंग से। हमेशा यहाँ बड़ी बातें हुई हैं, सजाएं हुई हैं, किसी को मौत की सजाएं हुई हैं। वो दिल्ली में एक हुआ था, वो लड़की की डेथ हो गई थी, रेप हुआ था। मैं नाम भूल जाता हूँ। 6 लोगों ने रेप किया था हाँ, बस में, है ना? हमारी एक फिल्म भी है दिल्ली कांड, गाइस देखिएगा। बहुत है ना? बहुत दर्द था उसकी लाइफ में, बेचारी हाँ, हॉस्पिटल में वो मर लड़की गई। की डेथ हुई, किस हालात में डेथ हुई उस लड़की की, नंगी पड़ी हुई थी बेचारी। बहुत सोचने वाली बात है, बहुत विडंबना वाली बात है, और ये शर्मनाक बात है। और उसके बाद और वो बड़ा प्रचार हुआ, टीवी पे कितना कुछ हुआ, उनको सजा भी दी गई, सुसाइड भी किया किसी ने, है ना? एक लड़के को तो अडल्ट ना बोल के निकाल दिया, बोले कि 14 साल का है। ठीक है, जो भी है, सजाएं भी मिली लोगों को, किसी सुसाइड भी किया। बट मैं इसमें खंडन कर रहा हूँ सर कि सजाएं पता है कब मिलती हैं? 4 साल भी माँ बाप मर गए बेचारे उसके, पिसते पिसते। देखो, वो जो उस टाइम पे लड़कों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। देखो, मौत की सजा होना अलग है, समाज ने तो बहिष्कार किया। एग्जैक्टली। इतना बड़ा समाज ने बहिष्कार किया, लोगों ने थू की, रिश्तेदारों ने थू की, उनकी 7 जन्में, उन लड़के की खानदान की 700 पुश्तें, उस सब चीज से नाम उसका आएगा कि ये हाँ, तेरे ताए ने, चाचे ने, मामे ने, पूरा रेपिस्ट था, ये था, वो तो सब चीजें। हिस्ट्री नहीं बदलती कभी, है ना? हिस्ट्री नहीं बदलती। बट इतना सब होने के बावजूद भी क्या रेप में कमी आई? नहीं आई। उसके 2 महीने बाद वो साउथ में भी हुआ, 2 महीने बाद और बच्ची हो गई, लड़की को जला दिया था साउथ में, बराबर। और पुलिस वालों ने फिर उनको, वो तो मुझे बहुत पसंद है उनका किरदार कि उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। सजा बहुत जल्दी दी। सजा किसी भी चीज की हक नहीं है, सजा किसी भी चीज की, किसी भी गुनाह की जो कानून है, कानून के हिसाब से होना चाहिए जी। बट लोगों को पसंद आया क्योंकि रैंडम है, उनको सबको पसंद है। बट नहीं, जो कानून है ना, देखो, जो कानूनी प्रक्रिया है वो भले स्लो है। प्रक्रिया आप भी मानते हैं कितने, तो कहने का ये है कि हमारे देश में मुझे लगता है कि थोड़ा कानून व्यवस्था थोड़ा न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था नहीं। देखिए, इम्प्रोवाइजेशन भी तो मैंने कहा, हर दिन हर सेकंड इम्प्रोवाइज होना पड़ता है। इम्प्रोवाइज हुए, हर चीज इम्प्रोवाइज। स्लो कहना चाहता हूँ, अच्छी है, भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, पर स्लो है थोड़ा। इसमें भी पॉलिटिकल गेम रहता है, ताकि मैं समझना चाह रहा हूँ। पॉलिटिकल गेम तो हर जगह पे हमारे देश को यहाँ पे राजनीति खा रही है, ऐसा लग रहा है। एक गाड़ी में बिना हेलमेट के आदमी चलता है, बराबर? क्या फोर व्हीलर में? अरे स्कूटर पे बिना हेलमेट का आदमी चलता है। हाँ। एक पुलिस वाला रोकता है, वो बोलता है यहाँ का आम दरबार चालू। अच्छा, सोचो, एक हाँ, वो मराठी में बात करता है, तुला मला, और निकल जाता है। हाँ। और हम लोग फंस जाते हैं। देखो, एक ट्रैफिक वाले 200 रुपए चलाने के लिए आदमी आमदार का किसी का वास्ता देता है। सोचो, तो वो तो कोर्ट केस है, वो तो सब चलता है, जान बचाने को, जान बच सब चलता है। बाप रे। कोशिश तो गाइस, मैं अभी मैं बताऊं कि आपको याद होगा, अभी आपको एक वो लड़की का मर्डर रेप हुआ था हाथरस में। ओ माय गॉड, बहुत वो बहुत बड़ी जांच हुआ था, कितना सब हुआ था, पुलिस ने लाश भी नहीं दी, और
लाश में भी थे, ये सब भी जला दिया ये उन्होंने। सब अंतिम संस्कार बहुत पहले अंतिम करते सं- हैं। अंतिम संस्कार किसी रात के हाँ। रात बिरात करती है, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं करते। नहीं करते। ये गाइस इन्फॉर्मेशन है, हाँ। सूरज ढलने के बाद किसी का अंतिम संस्कार नहीं तो होता। बढ़ा दिया हमने जी। इन्फॉर्मेशन शादी का भी दिया हमने यार क्रिश्चियन धर्म का। हाँ, दो है मुद्दे की बात है कि आप सीखते जाइए हमारे साथ और जुड़े रहिए, तो आगे की बात तुमने भी बताया वो सब वो नहीं होता। हाँ, शरीयत के हिसाब से मैंने भी बताया। आप यहाँ पे देखिए हिंदू मुस्लिम जो है मिलान है, हमें जितनी भी पता है हमारी राय है कि हम आपको वो दुरुस्त कर हमको पाए सिखाना चाहिए। वो सि- देखो ये सब जो हम बातें सिखाएंगे आप। हम सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, हम भी सिखा ओके, रहे हैं। ओके। तुम मुस्लिम जनता आप भी सिखा सकते अपना- कमेंट अपना करके। अपनी यहाँ भाई को सीधा करने का जीवन दर्द करिए, जी, और हिंदू भाई को जीवन मेरी सीधा खुशनसीबी है। और 2-4 दिन में कोई हम एक और लाएंगे, पता है, एक मुर्गा पकड़ के कोई किसी को उठाएंगे, उसको भी तो हम डाल देंगे। दोनों तरफ का होगा क्या? तो उसको सीधा करो, उसको बचाने का जो भी आएगा दिखेगा। कट्टर कट्टर आदमी को लेके आएंगे, हाँ। देखेंगे क्या है उसका। तो कहाँ थे हम लोग? न्याय प्रणाली में आ गए। हाँ, न्याय पकड़ने तो हमेशा देखो, ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ अप्रोच चलती है, नौकरी के लिए अप्रोच चलती है, हर जगह पे अप्रोच चलती है, हर जगह सब तो कब बदलेगा ये? क्यों नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता? सोच हमारी। देखिए आप मैं बताऊं आपको कि हमारी ना कंट्री का ना एक बड़ा छवि थी बाहर कि वी आर वेरी वेल कल्चर धर्म के प्रति, चाहे हिंदू धर्म हो, वो सभ्य था। आज कुछ चीजें वैसी रही नहीं बाहर। बनारस में लोग आज आते थे हमको लोग बात से सीखने, आज हमको लोग अग्रेसिव बोलते हैं, बोलते हैं। गोरे लोग देखो हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं यहाँ पे। मैं तो कल भी दे रहा हूँ उनको, वो नाम पिचोई जो है, पिचोई नहीं, वो वहाँ का इंग्लैंड का जो है, ब्रिटेन वाले ब्रिटेन का, हम 2 बार बोले। इंग्लैंड ऋषि सुनक। हाँ, ऋषि सुनक। हम कई बार बोले ऐसे नाम को। मैं भूल जाता हूँ, मेरे को हैबिट है नाम भूलने की, मैं पहले बोल दिया ऋषि सुनक। हम में एक्सेप्ट की पावर नहीं है, हमारे अंदर सबसे एक्सेप्टेंस की पावर लाओ। जो अच्छा लगता है वक्त के हिसाब से आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपको इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रोवाइज करो और फिर उसके हिसाब से चलो, तो आप सक्सेसफुल हो। आज आप अकबर आजम के युग में नहीं जा सकते, आपको अकबर आजम में मिला। या मैं पूरा मोहनजोदड़ो वाले गाइस मुझे एक चीज याद है, मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे हमारे नाम हैं, जैसे सलमान, अकबर और आबिद। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ये अजान होती है, अजान आपने सबने सुना होगा। सोनू सूद को बहुत परेशानी होती थी बीच में अजान से। वो बोले कि सोनू सूद ने बहुत हंगामा किया। बोला था, उसने बोला था सोनू सूद ही थे, अभिजीत और सोनू सूद। हाँ, अभिजीत सोनू सूद ने इतना बोला था कि मैं पार्टी करके आता हूँ 4 बजे और 5 बजे सोने लगता हूँ, तो माइक से अजान होती है तो मुझे डिस्टर्ब होता है। तो सोने का टाइम तो रात को होता है। तो आप पार्टी करोगे, आप दारू पियोगे, तो आप देखो ना भाई, वो तो अलार्म कौन है? सोनू सूद भाई। ठीक है, ये मुद्दा नहीं था। मैं ये कहना चाहता, अजान में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चलो अल्लाह अकबर, पहली लाइन होती है, बताना चाहता हूँ, खड़े होकर करते, माफी चाहता हूँ अगर कितने मुस्लिम काबिल लोग मुतवल्ली लोग देखते हैं तो हो सकता है फतवा लोग भाई माफी करें, भाई हम कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, हमारे इम्प्रोवाइजेशन में गलत हो सकता है, हमारी क्षमा प्रार्थी, हम किसी की भी धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहते, और हमारी क्षमा प्रार्थी करो बस। हो गया। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अजान अमूमन बहुत नियत से और खड़े होकर करते हैं। तो अजान की पहली लाइन है अल्लाहू अकबर। अब मजे लेने के लिए किसी हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई ठीक है, आप अल्लाह अल्लाह बहुत सुना है, अल्लाह अल्लाह बहुत सुना है, अल्लाहू भी सुना है, आप लोग गाते हैं अल्लाहू कवाली है, अल्लाहू ठीक है, पर अकबर कौन है भाई? तो मैं तो सर पकड़ के, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे नहीं पता किसी को अकबर क्या है। अब आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा अकबर का मतलब क्या है। बोले भाई ये तो औरंगजेब के वो हैं, रिश्तेदार हैं, वो हैं, तो जो अल्लाह से अकबर को क्यों जोड़ रहे हो? पहले आपको औरंगजेब की भी पढ़ने की जरूरत है।
औरंगजेब को पढ़िए पहले, ऐसे किसी को देखो हम लोग हैं, अच्छा, तुम अल्लाह अकबर। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, सब अपने हिसाब से कल्चरड है, सब किसी न किसी के फायदेमंद, किसी के लिए नुकसान नहीं, किसी के लिए फायदेमंद है, ऐसा सबके लिए बुरे नहीं है, वो एक युग था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह अकबर जो है ना, लोग मुझसे पूछ रहे हैं अल्लाह हू, ठीक है, अकबर कौन है? अकबर का मतलब होता है विशाल, ह्यूज, बड़ा। तो इसका मतलब होता है पहली लाइन का अल्लाह अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा माबूद नहीं है सृष्टि में, अल्लाह से बड़ा, ये इस्लामिक तौर पे बताया गया कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। हम वो तो मियां भाई की नहीं होगा। हाँ, सबके लिए एक ही है गॉड, निराकार है, कौन सा God? वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। वन भगवान है, गॉड नहीं है। अरे भाई साहब, भगवान गॉड अल्लाह एक हाँ, ही है। हाँ, ये तो गलत बात आप बीच में निकाल दी, आपका अल्लाह हमारा अल्लाह, क्या है ये? मतलब हम मुल्ला है तो अल्लाह अल्लाह कुछ भी। गाइस मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा था, ये कुछ भी मेरे को रूट रूट हुआ देंगे अभी। अल्लाह अकबर का मतलब होता है अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। भगवान से बड़ा कौन है? हाँ। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह सब एक बराबर है। उसका उर्दू मानिंदगी में बोला जाए, उर्दू मानिंदगी में बोला जाए तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। माबूद मतलब पूजनीय नहीं है। हाँ, तो ये उसका मतलब है। बाकी देखिए भगवान के ना, देखो एक साकार रूप होता है, निराकार रूप। जी, जो जो आप जिसको मियां भाई मानते हैं, वो निराकार। वो निराकार रूप। जी, जी। जो ओम है, हाँ। ओम हम में भगवान आते हैं। जी, जी। ओम वो निराकार रूप। हाँ। जो शिव है वो साकार रूप। बिल्कुल। तो ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत है, ये जी। सब चीजें आप पढ़िए। जी। पढ़ने के बाद आप अपने धर्म को स्टडी करिए। भावुक क्यों हो रहे हैं आप? हमेशा धर्म के मामले में भावुक, हर आदमी भावुक है धर्म के मामले में। यही तो चाह रहा था, अंदर से निकलता है ना धर्म का। मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए हर युग में भगवान अल्लाह, उनके मसीहा, उनके लोग आए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैसेंजर। मैसेंजर, हाँ, मसीहा, मैसेंजर जो भी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान के आगे, भगवान राम के आगे लिखा जाता है पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम राम, ठीक है। देखिए अब पुरुषों में श्रेष्ठ अवतार। हाँ, अवतार, अवतार। पुरुषों में वो श्रेष्ठ। देखिए भगवान अलग है, श्री राम जी अवतार हैं। मैं वही कहने की अवतार। कोशिश कर रहा हूँ सर। पुरुषों में श्रेष्ठ इसलिए कहा गया कि वो खुद पुरुष हैं। और सोचो, मैं एक बात, तुम कितने खुशनसीब हो, या हम कितने खुशनसीब हैं। सुनो हाँ। सुनो, मैं फिर बोलता हूँ, हम इस हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए। तुमको हमको जो लोग यहाँ पैदा हुए, जो हेट्रेट करते हैं, चाहे मुस्लिमों में चाहे हिंदुओं में है, हम बहुत खुशनसीब हैं। हमको एक दूसरे के धर्म के बारे में नॉलेज है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी। ग्रेट, बहुत बड़ी बात। आप अच्छी जाओ- बुरी नहीं, अच्छी नहीं, नहीं। नहीं, बुरी नहीं, बुरी नहीं रखना चाहिए। नहीं, उसको तो बुरी भी बहुत होगा, गंदा सीख हम जाएंगे जो लोग। हम जो गाली भी देते हैं, नहीं। हम मियां भाई खराब है, मियां भाई ये है, मियां भाई बोलते हिंदू खराब है। नहीं, जो होता है इसमें क्या है, हम तो सिखाने वो के लिए चल रहे हैं ना बैठे भाई, हम ये inspire भाई करेंगे। अरे भाई ये हम हमारे टीवी पे यही चल रहा है, बाकी टीवी पे तो यही चल रहा है हाँ, ये तो है ना। ये बाकी टीवी वाले भी सावधान हो जाए, हाँ। हम आ चुके हैं हाँ, मार्केट हाँ। में, वरना वॉट लग जाएगी। वो दो 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 पेड़ मुलाला बना के लाते हैं, उनको दाढ़ी भी original नहीं है। अरे जो भी उनको बोल दिया जाता है तो वो 4 जूते मार बोले क्या जाएंगे। बोलते, क्या बोलते? बहुत अच्छा बोले, कैमरा ऑन होने वाला, सही से बोलना। हाँ, उनको तो मैं तो हैरान हूँ, उनसे ज़्यादा नॉलेज तो मेरे को मुस्लिम धर्म फिर? की। इवन तो मैं हिंदू, जहाँ हमको अब एक दूसरे के धर्म के नॉलेज, आप जर्मन में जाइए, उनको पता ही नहीं है क्या होता है मुस्लिम में क्या होता है, हिंदू में क्या होता है, उनसे इंसानियत, पता ही नहीं है। वो कुछ और ही फॉलो वो करते हैं, तो- टेक्नोलॉजी। अरे वो टेक्नोलॉजी नहीं, उनको वो अपने रिलीजन, उनको दूसरे का नॉलेज ही नहीं है। वहाँ कौन सा बौद्ध धर्म ज्यादा? नहीं, क्रिश्चियन क्रिश्चियन। वर्ल्ड नंबर 1। आप सोचो, हमको हिंदू धर्म के बारे में पता है, हमको क्रिश्चियन धर्म के बारे में पता है, हमको सिख धर्म वी आर हैप्पी। यस गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत खुशनसीब है, उर्दू में ये कहते हैं, हम बहुत खुशनसीब हैं कि इंडिया के पावन भूमि पर जन्मे हैं, ताकि हमें दोनों तरफ की नॉलेज, दोनों तरफ की परंपरा, इंडिया और क्या पाकिस्तान का नाम आ रहा, सॉरी, हिंदू और मुस्लिम, हर धर्म की वो एक्चुअली हिंदू मुस्लिम का ऐसा हो गया, एक्चुअली हर धर्म की हमें नॉलेज है। आप हर धर्म को मोहब्बत करते हैं, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाकिस्तान तो मतलब नहीं, पाकिस्तान तो चोर लोग देश है। मैं भी मानता हूँ, मैं कह देता हूँ। अपने चोर नहीं। अरे एक्चुअली पार्टीशन से पहले हमारे वहाँ रिश्तेदार होते थे, वो गाली देंगे। अरे वो तो अपने पैदा किया हुआ है, वो तो अपने पैदा किया हुआ, कोई बाहर का थोड़ी है। हम थे वो, अभी मोदी जी बोल रहे हैं कब्जा करेंगे उधर, ठीक है कर लेंगे तो हम भी चले जाएंगे, दिक्कत हम क्या है? जाएंगे क्या? अरे वो कोई नहीं, हम थे निराकार और साकार। सर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एक हो जाए, हाँ। मैं बोलूंगा ये दो कंट्रीज अमेरिका को टक्कर देंगे। बट ये जो लड़ मर रहे हैं ना आपस में, वही तो लड़ा रहा है, चाइना तो बीच में लड़ाता है। चाइना नहीं, ये लड़ मर रहे हैं, ये भी देखो
दोनों की पॉपुलेशन बढ़ी, कहीं ना कहीं पे वो लड़ खुद नहीं रहे, पॉलिटिकल चीजें लड़ा रही हैं। वो एग्रीकल्चर के हिसाब से वो समृद्ध है, मालूम है आपको? एग्रीकल्चर के हिसाब से पाकिस्तान बहुत समृद्ध है। तो पंजाब का हिस्सा है जहाँ बेस्ट राइस होता है, वो एरिया वहाँ पे एग्रीकल्चर के हिसाब से बड़ा। आज उस देश को नेताओं ने, सियासतदान ने खा लिया, नोच खोखला लिया, कर दिया। खोखला कर दिया। हिंदुस्तान में तू हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, खालिस्तान है, वो भी खालिस्तान भी है, तो वो नहीं बोलो खालिस्तान, ये पाकिस्तानी, ये मियाँ भाई इधर क्या कर रहा, पाकिस्तान में जाए, ये क्या है, वो सरदार बोलते हैं, कुछ है सरदार को आता है, ये खालिस्तानी की डिमांड कर रहे हैं। अरे भाई क्या हो रहा है? नहीं, क्या हो रहा है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। बट आप बहुत अच्छे मैसेज देते हैं, हम आपके साथ ये और भी सब- बहुत आगे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारा मुद्दा ये नहीं है, भूल गए वस्त्र। मेन मुद्दा वस्त्र था, हम थे कहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे कि हमने खुद की भावनाओं को मैंने बताया। बोला भैया मेरी बेटी है, उसको जो पहनना पहने, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। जो कपड़े किस जगह पे जा रही है अकॉर्डिंग टू प्लेस। अगर आप उसके साथ नहीं रहते हैं, स्कूल बक मतलब मार दो। नहीं और थोड़ी बड़ी हो जाती, व्हेन सी बिकम अडल्ट, आप उसके साथ नहीं रहते हैं, आपसे रोज फोन करके थोड़ी ना हम बताएंगे। अपने बच्चों को समझ रहे हैं। परवरिश गाइस, मुद्दा ये है कि परवरिश अच्छी देना चाहिए। उसको जूडो कराटे सिखाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको गाड़ी सिखाएंगे, सब कराएंगे। 10 आदमी लड़ने के शाम लड़ने का भी बनाएंगे। जी, इनका कहने का मतलब है हमारे झांसी की रानी भी हुई है उस जमाने में, और झांसी की रानी की खुद की फौज थी, फौज में 1500 औरतें थी, जी। तो वो भी लड़ाकी थी। माता सीता वॉरियर है, मेरे पास बुक पढ़ी है, किसी को पता नहीं है, वो मैथिली एंड वो वॉरियर थी वो। तुम सच में उसमें उनके हाँ बारे में नहीं पता बताया नहीं गया कभी। हाँ, शी इज अ वॉरियर, बुक है हमारे पास। तो आप बोल नहीं सकते, हमारे हिंदू धर्म में एक से बढ़कर एक वीरांगनाएं पैदा हुई है। बिल्कुल सही बात है। हम जी, हमारे मुझे तुम्हारे ये नहीं देखिए। है, बहुत सारे लोग नहीं, नहीं। मेन मुद्दा ये है कि अगर हम स्त्री को इन कुरीतियों से बचाना चाह रहे हैं तो उसको पावरफुल हाँ बनना पड़ेगा। हम कपड़े वो किसी तरह भी पहने, ये कपड़े का वो क्या तो है? सोच है लोगों की। नहीं कपड़े से आप जज नहीं कर सकते भाई साहब। मैं तो बोला मैं फिर जीन्स पहनता हूँ, जीन्स पहनना बंद कर, 2 जीन्स मेरे पास पड़ी है, मैं वो पहनता हूँ, फॉर्मल कपड़े पहनता आपको अच्छा लगता है, हाँ। कंफर्टेबल। हूँ। हाँ, मैं एक और आपसे मुद्दा सवाल करना चाह रहा हूँ, बीच में शायद मैं थोड़ा सा स्किप कर दिया था। एक वीडियो वायरल हुआ था, जेएनयू का बहुत नाम लेते हैं, आपसे सीधा सवाल ये है कि जेएनयू का एक वीडियो था जिसमें बुर्का पहन के एक लड़की कॉलेज कैंपस में एंट्री करती है, उसको जय श्री राम के नारे लगा के झंडे दिखाए गए थे, आपको याद है? वो यहाँ का वे जीएनयू के इधर के तू भी सब मिस गया अरे ठीक है, कॉलेज बदल लेते हैं, पर ये ऐसा क्यों हुआ था बताइए। कर्नाटक ठीक है, मान लेते हैं। देखो ये फालतू की बातें हैं, ये फालतू की अब सही बात हुई तो फालतू, बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल ने कवर किया था उसको। देखो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमें हम बैठे इसलिए कि दुरुस्त करने के लिए, क्यों दुरुस्त नहीं। क्या क्यों ऐसा किया? देखो ये मूर्ख लोग हैं। बस मैं यही जानना चाहता आप मैं ना मतलब मैं क्या बोला, मैं इफ्तार की बात करता हूँ, ठीक है, तो तू भी यहाँ आता है तो मतलब भाई मेरे को रील बनानी है, मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें पत्ती करते हैं तो भी रील बनाता है, तो कुछ भी हो। सही बात। भाई हम तो अच्छी बात कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं भोसड़ी के? अरे गाली नहीं देनी सर, ये कौन लोग हैं जो ये ऐसे कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो एकदम से बाहर आ जाते, पता नहीं कहाँ के कीड़े मकोड़े हैं जो खा रहे हैं हमको। मैं मेरे हिसाब से दोनों तरफ से गलती है। यही लोग ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ना एक वीडियो डाला था, भाई आप उसके साथ एक वीडियो डालना। वर्ल्ड में ये लोग हमारे देश की छवि खराब करते हैं। सही बात। हमारी रेपुटेशन ऐसी है नहीं जो हो रही है बिकॉज ऑफ दीज पीपल, चाहे वो मुस्लिमों में हैं, चाहे वो हिंदू में हैं, चाहे वो क्रिश्चियन में हैं, चाहे वो सिखों में हैं। तो ये मैं ये जो लोग, मैं आज की बात बोलता हूँ, जो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, ये सब लोग हिंदुस्तान से बाहर हैं। मेरे फ्रेंड मैं बड़ी वो इज ब्राह्मण, कुछ मुद्दा था, हमारी उसकी बहस हुई। मैं तो सेकुलर विचारधारा रखता हूँ, मैं हमेशा बोलूँगा मैं सेकुलर ग्रुप में पैदा हुआ, जो ग्रुप सब है,
मैं वो हिंदूवादी नीति में विश्वास नहीं रखता। मैं खुद हिंदू हो सकता हूँ, मेरी परंपरा हिंदू हो सकती है, मेरे घर में हिंदू चीजें हो सकती हैं, बट ये मुल्क सेकुलर है, जहाँ मुल्क की बात है ना, सेकुलर किसी पे थोप नहीं सकते। है ना। तो उसको कोई बात नहीं करते, मेरी काफी बहस हो गई उससे। तो मैंने उससे बड़ी छोटी सी चीज पूछा, और मेरी ये बात समझेगा, जो ब्राह्मण पंडित है वहाँ शादियाँ करवाते हैं, कम से कम 12-15 लाख रुपये महीना वहाँ बैठे कमाते हैं। पंडित जी की तो जय जयकार हुई थी। अच्छा पंडित, वेल नोन पंडित, ओके, नाम नहीं लूँगा उसका, मेरी अभी बातचीत ब्लॉक चल रही है, तो ही ब्लॉक एक्चुअली वो देख के समझ जाएंगे उनके बारे में बात कर रहा हूँ। ब्लॉक नहीं, वो ब्लॉक रह गई। ओके, मैंने पूछा, पंडित जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? He was told me, हमारा वो एमपी में हुआ, ही इज वेरी गुड मिमिक्री सब करते थे, वो हम ऑडिशन है ये Okay. या वहाँ बैठे कहाँ पे होगा, टाइम पास की बात है, ये जुड़ी होगी। जब ये मुद्दा हुआ, मैंने बोला आप कहाँ गए हैं? तो यूएस में। आपके पास क्या है? सर ग्रीन कार्ड। बहुत अच्छी बात है, ग्रीन कार्ड लिया आप, तो आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन रेजिडेंसी है? बोले नहीं। तो फिर मैंने इंडियन एम्बेसी में किया, एक लेटर लिखा कि मेरा अभी हिंदुस्तान से कोई वास्ता नहीं है, मेरे को ग्रीन कार्ड मिल गया, सो मेरे को, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, सो मैं अपनी हिंदुस्तान की नागरिकता त्यागता हूँ। और वो त्यागा, और आके उन्होंने अमेरिकन नागरिकता ली और अमेरिका की शपथ ली। शर्मसार कर दिया देश। नहीं सुनिए, ऐसे 50 लोग हैं, ऐसे 50 मुस्लिम हैं, ऐसे 50 हिंदू भी हैं, समझो, ऐसे 50 सरदार भी हैं। बात वो नहीं, मैं अपने फ्रेंड की बात बोल रहा हूँ। तो मैं उसको जवाब दिया है कि जिस देश को तुमने त्याग दिया चंद रुपयों के लिए, तुमने ग्रीन कार्ड ले लिया है ना, चंद रुपयों के लिए, तुम उस देश का क्या भला करोगे? सही बात। मेरे को कोई बोले मेरे पास कोई करोड़ों की संपत्ति नहीं है, मेरे को कोई बोले अमेरिका जाके रहना है, रह ले, कोई दिक्कत नहीं, हम हिंदुस्तानी है, हमको यही की नागरिकता बजाएंगे कहीं भी यही की, हमको वहां की नागरिकता चाहिए। एग्जैक्टली, आई एम वेरी हैप्पी। कौन, मैं उसको बोला कि अगर तुमको हिंदुस्तान के मुद्दे पे बहस करनी है, हिंदुस्तान के सिचुएशन पे बहस करनी है, तो तुम पहले अमेरिका की नागरिकता छोड़ो, यहाँ पे आओ, इंडियन नागरिकता लो, फिर हमसे बहस करो। फिर तुम हमारे काबिल हो। तुम अभी हिंदुस्तानी हो ही नहीं, और तुम बहस क्यों कर रहे हो? जानबूझ के उलझा रहे हैं। तुम जो हिंदुस्तानी बंदा बहस करेगा ना, तो तुम मियाँ भाई है, मेरे को दिक्कत रहेगी तो मैं तुमसे बहस करूंगा, तो तू रहेगा अमेरिकन मियाँ भाई, तो मेरे को तुमसे बहस करनी कोई। सो गाइस, अमेरिकन मियाँ भाई भी होते हैं। मैं सऊदी का मियाँ भाई रहेगा तो हमको क्या ले, अपने घर क्या, उसको नॉलेज ही नहीं होगी बात करने की, मकसद नहीं। तुम बोली बिस्तर उठा के अपने घर जाएगा भाई। तो यहाँ पे आओ ना, तुम उधर अमेरिका में 12 लाख रुपया भाई महीना कमा के वो हमको सिखा रहा है हमारे घर पे क्या चल रहा है, तू अपनी बात कर भाई। बहुत बड़ी बात कह दी सर ने कि ऐसे लोग हैं बहुत सारे, बहुत लोग हर धर्म में, हर धर्म में। ये मैं हिंदू का एग्जांपल दिया, ऐसे 50 धर्म सरदारों में है, सब ग्रीन कार्ड कैनेडियन है, सब वो है, बातें कर रहे हैं यहाँ के, ये हो गया जी, वो अरे क्या हो गया जी। मैं ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को त्याग दिया, भगवान है गाली दे रहे हैं। प्रिंस भाई के माध्यम से जनता को संबोधित करना चाहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सभ्यता को पे लांछन लगाया और वहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट किया। हालांकि वो कुछ उतना कर नहीं पा रहे, पेट पूजा ही करना है और अपना पेट ही भरना है, तो हिंदुस्तान से बड़ा कुछ नहीं है। शर्मसार किया उन्होंने। हो सकता है उनको कुछ थोड़ी बहुत परेशानी होती है जिंदगी में। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे डिस्प्यूट कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वहाँ से बैठे बैठे बाहरी जो ताकतें बोलते, बाहरी ताकतें, ये वो ताकतें हैं बाहरी, अपने ही लोग। अच्छा, जिनको थोड़ा सा भी परेशानी होती है, वो बहुत लोगों को ऐसा करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है ना, तो उनके साथ ऐसा हुआ। आपको मैं बताऊं, यहाँ पे बड़े लोग होंगे जिनके फ्रेंड्स यूएस में होंगे, वो फोन करते हैं उनको, इंडियन फ्रेंड्स, और 2-2 घंटा बात करते हैं, और वो हिंदुस्तानी बोलते हैं चाह रहे हमारे फ्रेंड ने 2 घंटा बात की। नहीं, बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड है, उनके पास बात करने का कोई नहीं है। एग्जैक्टली, वहाँ के लोग नहीं बात करते, टाइम ही नहीं होता है ना, तो वो सिर खाने के लिए वो हिंदुस्तान में घूमते हैं। ये बेला रहेगा बेचारा, 2 घंटा सिर खाएगा, अमेरिका से फोन आएगा। डे टाइमिंग भी अलग है, सब कुछ बहुत रात के टाइम पे आपको दिमाग खराब
गाइस ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि आपका काम आपको करना है, देश का नाम रोशन करना है, और ऐसे लोगों से बचें। तो हमारा मुद्दा ये था, वस्त्र पे थे, पर सर ने बहुत अच्छी बात की, मैं उनको रोक नहीं पाया। हम दूसरी चीज़ों पे पहुंचते हैं कि जो वीडियो था उसी पे जाकर जो लोगों ने, मैं एक वीडियो भी दूंगा आपको, वीडियो बनाइएगा इस पे। बिल्कुल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वीडियो था, लोग जय श्री राम बोल रहे थे और उसको नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, माफ़ कीजिएगा, मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा, मेरी इतना दम नहीं है कि मैं आपके खिलाफ कुछ बोलूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गलती मुझे दोनों, मैंने बहुत रिवाइंड करके देखा था, गलती मुझे दोनों तरफ से लग रही है। कुछ लोग बहर कह रहे हैं कि नकाब अच्छी चीज़ है, बुर्का अच्छी चीज़ है, पर कॉलेज का यूनिफॉर्म है, तो कॉलेज के अंदर उस यूनिफॉर्म में जाए। देखो, और कुछ लोग ये मैं कह रहे हैं कि क्या भाई बोलूं, नंगे होके चले जाओ, उनको अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन समझो, मेरे को तो यूनिफॉर्म का मसला पता नहीं, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन स्कूल में सबको एक किसी यूनिफॉर्म दी जाती है, क्यों दी जाती है? डिसिप्लिन है, ठीक है। वो अगर वो स्कूल कॉलेज अलो करता है बुर्का तो आप पहनो, अगर नहीं अलो करता तो मत पहनो। नहीं, अलाउ तो करते हैं, ज़्यादातर मना नहीं किया। एक्चुअली बुर्के के अंदर भी यूनिफॉर्म थी। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस हमारी वीडियो के माध्यम से, जो लोग मोहतरमाएँ हैं, मेरी माँ बहनें, बुर्का ज़रूर पहने, मना नहीं है, बट क्लासरूम में शायद ना पहने। मैं एक चीज़ और बोलूँगा सबको, मैं ये सभी आप माता बहनों को, मैं अपनी फैमिलीज को बोल रहा हूँ, अगर कोई लड़की बुर्का पहनना चाहती है मोस्ट वेलकम पहने, नहीं पहनना चाहती उसको प्रेशराइज ना करें। हाँ, फोर्स ना करें। ये वो लड़की है और जिसने मौलाना से शादी कर ली है, सना खान, है ना? मतलब सारे कांड करने के बाद नहीं, आप एक शब्द नहीं सॉरी, बोलिए। उन्होंने बहुत नहीं, मैं बहुत उसको सुनता हूँ, मैं उसको सना खान को सुनता हूँ। बहुत अच्छी, अब तो उर्दू माशाल्लाह बहुत मैं बड़ी सुनता हूँ। है। नहीं, देखो भगवान, देखो बुद्ध कभी ने भी, कहा, हाँ। देखो जब ज्ञान हो जाए तभी से होगा, जब जागो तभी से होगा। Exactly. आप क्यों किसी गलत में, किसी की लाइफ में 10 बॉयफ्रेंड रहे, आपने बोला गलत कि भाई तुम्हारी 50 गर्लफ्रेंड होगी भाई, नहीं ऐसा नहीं है सर, आप जो कुछ भी भी है बोलो। भाई, तुमको अपने पे क्यों नजर आता भाई? मैं क्यों किसी पे, मैं तो नहीं जाता लगाता नहीं, जिस तरह की फिल्में आई थी, नहीं भाई, कोई फिल्म में काम था, अभिनय किया, पैसा नहीं, उसमें क्या दिक्कत क्या थी? उसमें उसके प्रॉब्लम क्या बाद थी? शादी कर ली, उसको तो अच्छी बात नहीं, अच्छी भाई जिसने ऐसा त्याग दिया उसने इंडस्ट्री को सर, और कपड़े भी उसने आप ऐसे पहनना चालू किए, उसकी लाइफ है। आप सिर्फ आप किसको प्रेम करते हो, त्याग पर देखो, अंडरस्टैंडिंग, सब जिन शादी में अंडरस्टैंडिंग चलती है भाई, अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होता, प्यार होता है। ये मैंने नहीं बोला, ये सलमान खान ने पप्पू जी ने ये बात बोली है। मोहब्बत में प्यार बहुत रहेगा, बायोडाटा स्ट्रॉन्ग है इनका, मोहब्बत के प्यार बारे में रहेगा, बोलेंगे अभी। नहीं, प्यार रहेगा तो ही सब होएगा, है ना? अगर वो उन्होंने अपना बदला है, उन्होंने किसी से प्यार किया, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट किया, दोनों तरीके से बदला भी बड़ी अच्छी बात है। बट मैं ये कहना चाहूँगा, ट्रोल बहुत करते हैं लोग सना खान लोग के बारे में, कर- करते हैं, बोलते हैं कि तुम ट्रोल मत मुल्ला करो, हो गई, मैं ये तो हो गई, तुमको वो हो बोलता हूँ ना, मैं तुमको ही बोलता हूँ भाई, मत ट्रोल करो, तुमको मैं कहाँ करता हूँ, मैं तो उसके साथ हूँ। अभी तुम बोले उल्टी मैं बात ये बोली। बोला कि आदमी बोलता नहीं कि 100 भाई, चूहे ऐसे- तोड़ने के बाद हज को चली नहीं, ऐसे दिल्ली। भाई, कोई बात नहीं, दिल्ली हज को तो गई कम से कम, सोच में आगे हज को तो गई ना, क्या दिक्कत है? नहीं तो मतलब कम से कम मुंह धुल के जाती है। नहीं, कोई जो मुंह धुला बहुत अच्छी, वो सुंदर है। अच्छा बहुत अच्छी, गाइस, 4-5 मैं ये भी दिन बाद कहना बोल चाहता दी हूँ, वो बहुत बोल रो रही थी रहा, बेचारी, हाँ, मैंने देखा वीडियो। तो भाई हमको तो उसको प्रेस करना चाहिए, आप सपोर्ट की तरफ से। नहीं, मैं करता हूँ, मेरे वो घर जैसी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जितने भी लोग हैं, आप तो ऑफिस जाते हो, क्या नाम उसको, ऑफिस? गुप्ता नहीं, भाभी जी, कौन बैंक भाड़ में गए भाभी? उर्फी जावेद। जावेद, आप उसको नहीं, आपके माध्यम से मैं चाह रहा हूँ, आप आपकी रिस्पेक्ट करें। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी ज़बान से सुनना चाह रहा हूँ, वो तो मेरे अपने लोग हैं। लोग आपको आइडल मानेंगे। जाहिद यस खान, यस यस। देखो उसकी जावेद जैसे की रिस्पेक्ट, जावेद ही है ना? जैसी का क्या मतलब, आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे नहीं, हैं? उसकी जावेद क्या मतलब है? जावेद उर्फी जावेद, हाँ जावेद, हाँ, उसकी जावेद रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, आप भी सही किया भाई कुमार सानू जी नहीं करते, जी। जाहिद खान जी करते हैं, ऐसा हो, वाओ, he's a man, Yeah, great. I just want to become an idol. So guys, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्री छोड़ दी है। वस्त्र की किसी बात ने छोड़ी इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री में एक किसी छोड़ी। सना खान काम नहीं हाँ कर रही। हाँ, तो एक ने छोड़ी है, तो कोई बात और नहीं। मैं आपको सामने मुद्दा रखूंगा, तो उन्होंने अपने कपड़े वस्त्र भी चेंज के लिए बहुत अच्छे पोशाक में नजर आ रही है, उनकी चॉइस है, उनकी लाइफ है, उनको हाँ। ट्रोल ना करें। नहीं, ट्रोल नहीं करोगे तो कुछ सपोर्ट भाई, अगर तुम मुस्लिम हो भैया, मैं तो हिंदुओं के जिंदगी में मोहब्बत से ही होती है, चलती है। उसने वो, देखो भगवान खुदा एक ही है ना? और उसने खुदा की लाइन को चूज की, तो प्रॉब्लम क्या है? Problem तुमको क्या है? कल को चुम्मा चट्टी करती, तुमको प्रॉब्लम थी,
अभी खुदा की लाइन की तभी तुमको प्रॉब्लम है। कृपया करके ऐसी बात न करें, रमजान चल रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। रमजान। हाँ, थोड़ा ऐसे फ्रेम घूम रहा है। घूम रहा है, मेरा पेट भी दिख रहा है, एक बार सोचो पेट भी दिख रहा है, पेट लड़की दिखता वड़की रहेगा। बोली। हाँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और मैं दूसरे कपल को भी जानता हूँ, जैसे कि मैं, वो आपका हाथ कटेगा। हाँ, तो मैं एक दूसरे कपल को जानता हूँ, दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम। शायद मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर के पास ही है। हमारा घर है कानपुर के नज़दीक कस्बे में मोदा में। उनकी शादी वहीं हुई है, दीपिका कक्कर जिन्होंने बिग बॉस जीता था। आज वो गांव में है, उन्होंने ज़्यादा काम करना बंद कर दिया है, बढ़िया सूट सलवार में है, कभी कभी नकाब भी कर लेती है मोहब्बत के खातिर। हालांकि उनकी तीसरी शादी की बोलते हैं लोग, पहले डायरेक्टर के साथ थे वगैरह, जो भी। साथ में सीरियल कर रहे थे वो, ससुराल सिमर का, हाँ। तो याद होगा। उसके बाद वो बिग बॉस जीती, हाँ। ठीक है। अब उसकी लाइफ ये है कि वो लोग घर देख रही है और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। आए 2-4 दिन में वो रोने लगते हैं बेचारे दोनों, क्योंकि लोग इतना ट्रोल करते हैं उसको कि आप काम नहीं कर रहे, किसी मुल्ले के चक्कर में आ गए, ये वो फलाने। तो उसने साथ में रो रो के बयान किया कि भाई मेरी लाइफ है, मोहब्बत करूँ, क्या कपड़े क्यों, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भावनाओं को नहीं, मुझे बहुत बोला बोला। था कि ये सब फालतू की बातें हैं। ये देखो, ये आप बोल रहे हो, हमने तो 50 मुस्लिम लड़के देखे जो लोग हिंदू के शादी करते हैं। फिर मेरा फ्रेंड है, उसके घर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये जो बिना मुंह के मुंह हैं, जो साथ में वो आते कहाँ बोलो हैं, तो। उनके लिए तमाचा दो ना, कुछ बोलो तो सही। नहीं, क्या बोलेंगे, मूर्ख लोग हैं, समझ जाएंगे वक्त। इडियट लोग हैं, नहीं करना चाहिए उनको। देखो, मैं तो बोलना नहीं चाहिए। लेकिन मैं फिर इसको आप बस देखो भाई, एक आप बाजू पकड़ चोटी का टाइम बचा है। ये क्या बात कर रहे नहीं, हैं। जो लोग बोल रहे हैं हाँ। तो यही टाइम उनके पास में। यही है, खुद का कुछ करना ही नहीं उनको, लाइफ ही नहीं उनकी। कंसंट्रेट योरसेल्फ ना। या फोकस, देश का कुछ उद्धार करो। अपना उद्धार बोल रहे, देश की बात की बात नहीं। देश का अमूमन हो ही जाएगा। पहले खुद का करे, फिर देश का होएगा। हाँ, मैं एक पर्सनली मुखातिब हो रहा हूँ इन बातों से। गाइस जैसे दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम मेरे घर पे ही, मतलब पड़ोसी ही हैं, तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मेरा रिश्ता भी इसी कारण टूटा। मैं भी किसी, मैं अब जा रहा हूँ, रुकिए, थोड़ा पर्सनल बातें, इमोशनल हो जाऊंगा। ये सब बातें नहीं, बहुत सारे लोगों ने प्रेस्टाइज किया, मैसेज किया, कमेंट किया कि किसी मुस्लिम लड़के से तुम प्यार करते हो, शादी करते हो, तुम्हें नकाब पहनाएगा, तुम्हारे बच्चों की सुन्नत जो छुन्नी होती है ना, लिंग का ऊपरी भाग होता है, गाइस क्षमा कीजिएगा, वो हम लोग काटते हैं, क्यों काटते हैं वही मैं 2 मिनट में बताऊंगा। पहले इनसे पूछ लेता हूँ, मैं पूरे शरीर के साथ हूँ। मेरे को भी बहुत सारे कमेंट आए, लड़की के बाप ने भी ऐसा बोला कि हाँ ऐसा है, उसकी दीदी ने बोला कि सच में इसको नकाब पहनाओगे, इसको नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोज़ा रहना पड़ेगा। उसने खुद भी बोला, सिंह थी वो, तो पूरा नाम नहीं बताऊँ क्यों किसी को बदनाम करे, उसने बोला कि आप मुझे बोलती है रो के क्या मेरे बच्चों की मुसलमानी करवाओगे, उनको लगता था पूरा सामान काट देते। तो मैंने बताया, तो मुझे मुस्कुरा हंसी आ गई कि ऐसा नहीं है, आप मेरे घर गई हैं मोहतरमा, मैंने अपने पापा के साथ आपको खाना खिलाया है, आप तब शायद लोअर में थी, हाफ पैंट में थी। जब एक ससुर अपने हमारा कल्चर है कि हमारे घर पे घूंघट रखते हैं, हर जगह, मतलब बुर्का नहीं, घूंघट, दुपट्टे वाला सूट सलवार, घूंघट रखते बहू और ससुर, जब भी घर पे ऐसे ओढ़ते हैं, हर जगह, हर कल्चर में गाइस। तो जब मैं इनको मोहतरमा को ले गया वहाँ पे, तो इनके साथ खाना खिलाया बिना दुपट्टे के साथ, क्योंकि वी आर मॉडर्न, हमें वही कल्चर, किसी को ढक नहीं सकते, किसी को थोप नहीं कर सकते। तो ऐसा करने के बाद, इतनी मोहब्बत के बाद मुझे लगा वो बदल जाएंगे, मतलब इन द सेंस मुझे बदलना नहीं था, जो जिस तरह मेरे पास आई थी उस तरह ही मैं उनको रखना चाह रहा था, उनके वही नाम के साथ रखना चाहिए। फिर भी मैं फ्लॉप हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ, क्यों ऐसा? उसको तुम्हारी फीलिंग्स समझ नहीं आई। मतलब मैं चूती हूँ, सॉरी वो चूती है, उसको उस वो लगी तुम्हारे अंदर वो नहीं है, काबिलियत नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, मेरे पापा को बोलती है। वो तो stupid है। नहीं, she is not believing a make a history fucking sorry, वो मतलब कौन सी हिस्ट्री हिंदी में बात करो, कौन सी एक्चुअली कुछ है लड़कियां जो 5-6 साल डेट करती हैं, अच्छे ठीक ठाक लड़की का कैपेबल, मतलब उस चीज़ में, समझ रहे हो आप। और उसके बाद मैं थोड़ा धीमा हो रहा हूँ, डाउन हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे इमोशनल, और उसके बाद कुछ सेटल पति ढूंढती हैं। सेटल मेटल कुछ नहीं होता। देखो लाइफ में वो सेटल अनसेटल कुछ होता नहीं है। देखो मैं आपको पहले बोला कि आज डिवोर्स के हिंदुओं में भी मुस्लिम, हाँ, शादी के बाद भी हो सकता है। शादियाँ सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, शादी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये जिसको जाना होता है वो कभी भी जा सकता है। शादी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट ये मुद्दा नेक्स्ट टॉपिक ले रखें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कपड़ों वस्त्र की बातें, आई एम सॉरी मैं पर्सनली हो गया था।
ये रह गया टॉपिक, इस पे अच्छा गहरा डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर रिलेशनशिप के ऊपर वो बहुत इम्पोर्टेंट है आज और की डेट में। और क्या जो क्या आप- हाँ, एथिक्स देखो, इस्तेमाल करें इसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट माइनस पॉइंट दोनों डिस्कस करेंगे। ताकि आगे जोड़ों को परेशानी ना हो। तो हम फिर से वस्त्र में आ जाते हैं। वस्त्र ये है इसी हिसाब से जब आपने बताया मैंने अपनी देखो मैंने क्या बोला, आपको अपनी सोच को मॉडरेट करना पड़ेगा हर किसी व्यक्ति को। यहाँ पे आंखें सेकने का लोग देखते वाह क्या वाह। फिगर है। मैंने ये वाव फिगर तो किसने बनाया? वाव थप्पड़ मार दे लड़की पे, स्टूपिड बोल दे। नहीं इनर वॉइस में बोलते हैं ना क्या क्या लड़की है ऐसा। किसको? लड़की जब भी कभी जाती है आगे से जा रही है पीछे से जा रही है हम लोग देखते हैं वाह क्या माल है। अब ऐसा सोचते हो? सब लोग सोचते हैं वो एक्चुअली सुनाई नहीं देता इनर वॉइस होती है। मतलब कि देखिए मैं हमेशा अपने घर से रिलेट इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे पता है जितना अंदर आप घुसोगे ना उतना आपकी लाइफ। मेरी खुद की बहन जो है वो नकाब पहनती है उसकी शादी हुई है। मैंने एक फिल्म बनाई है नकाब करके इस वस्त्र को लेके। एक घर से लड़की निकलती है कॉलेज के लिए पूरे कपड़े नकाब में होते हैं अम्मी अब्बू से वादा करती है कि मैं जा रही हूँ। उसके बाद उसको नहीं पसंद है किसी रेस्टोरेंट में जाती है और कपड़े अपने उतार के बैग में डालती है और हॉट पैंट में आ जाती है। पब्लिक कमेंट करती है उस पर तो तंग आ जाती है सोचती क्या करूँ। उसके बाद फिर नकाब में आ जाती है तब भी लोग कमेंट करते हैं। तो हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि लोग हैं जो बड़े माँ बाप हैं जो डॉट डॉट है लोग वो कभी भी नहीं मान सकते। हाँ, मैं तो ये बोला कि आपको एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। मॉरल एजुकेशन, जो एजुकेशन आपके घर से स्टार्ट हो हाँ। वो स्कूल के अंदर भी मॉरलिटी का और ह्यूमैनिटी का लेसन Subject होना चाहिए जी। जो आज नहीं है। नहीं आज जो आपका एजुकेशन सिस्टम है कॉन्वेंट एजुकेशन है। कॉन्वेंट एजुकेशन अमेरिका की एजुकेशन, एग्जैक्टली जो एजुकेशन इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। आपको हिंदू मुस्लिम वाली एक मिक्स कुछ करके ये मैं भटक रहा हूँ शायद। बहुत सारे लोग मदरसे और बहुत सारे लोग नहीं एजुकेशन वहाँ पे भी होती है ना। लोग अभी बोल रहे हैं भाई कि जो गरीब आदमी रहेगा वो मदरसे में पढ़ेगा। अब नहीं इन्होंने अब बोला कि मदरसे में माइक लगाओ क्या पढ़ाया जा रहा है वो सुनाओ। फालतू बात है, ये कोई मतलब नहीं इतना है। बड़ा मुद्दा हुआ अब्दुल कलाम थे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट थे, वो शायद पढ़े वो मदरसे से पढ़े। आप जाके हम लोग भी पढ़े हुए इसलिए सब कुछ पता है। चलिए फिर से वस्त्र में आ जाते देखो मदरसे में जो आपको एजुकेशन है वो उर्दू में है। उर्दू में वही है ना, और कुछ होगा तो वो आप एक्सप्लेन कर दो, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको ये बड़ा जरूरी है, आप एक्सप्लेन मेरे को बता दीजिए। आपके माध्यम बता दूं जो मदरसे में जो शिक्षा दी जाती है वो कोई किसी धर्म के लिए नहीं है केवल जबान सिखाई जाती है। जबान मतलब आपको उर्दू पढ़ना है उर्दू लिखना है। अब उर्दू की चीज़ें आप जिस तरह हिंदी पढ़ते हैं उस तरह उर्दू पढ़ें। अलिफ बे पे से जीम हे खे ये जो पूरे 12 खड़ी हिंदी में बोलते हैं उर्दू में ऐसे अल्फाज हैं। तो ये पूरा लिखना 36 हाँ हाँ अभी ये पॉइंट मत कीजिएगा 36 जी गाइस यही है कितने 26 इंग्लिश के 26 है हिंदी की 36 है 36 बड़ा जरूरी था ये बोलना। 12 है आपके कब तक की 12 खड़ी हो जो। तो गाइस ये है कि मदरसे में ये पढ़ाई होती है उर्दू सीखना पढ़ना वगैरह। और धार्मिक बुक कौन सी पढ़ाई जाती है? कुरान। और क्यों पढ़ाई जाती है कि उस कुरान की मेरे पास हिंदी में कुरान है। मैं एक चीज़ और बोलता हूँ यहाँ पे ना बड़ी एक हमेशा बड़ी बात चलती है हमारे हिंदू में नेगेटिव बात है भैया हर मियाँ भाई को कुरान पढ़ आती है, हर मियाँ भाई को कुरान आती है, हमारे बच्चों को गीता नहीं आती। तो सिखाओ, किसने मना किया? किसने मना किया? उनके अंदर डालो ना। ये बोलने की बात है, इसलिए आप कभी रिलेट नहीं करो। हम लोग इसमें उसने ये किया हमने ये नहीं उसके खिलाफ भी जा रहे हैं और खुद पढ़ा भी नहीं रहे। हाँ वो पढ़ना ठीक है, आप कौन मना कर रहा है? अरे सर मदरसे की मैं स्कॉलर शिक्षा बता दूँ कितनी मुश्किल काम है, लोग भाग जाते हैं। मेरे आज मतलब हमारे घरों में क्या तय होता है कि अगर 3 भाई हैं तो एक को मदरसे पहुंचाना है ताकि वो घर के फातिहा दुरूद जो प्रार्थना होती है वो कर पाए। तीनों नहीं कर पाते क्योंकि उसका समझो आप उसको एक बार दाढ़ी रखना है ना
और रखना है, वो रेजर नहीं लगा सकता। ये मोहम्मद साहब ने कहा है कि हराम है रेजर लगाना, वो कभी दाढ़ी ट्रिम कर सकता है, कैंची से काट सकता है। और बहुत सारे शरीयत, सरदारों में भी नहीं हाँ, रहते हैं। और बहुत सारे शरीयत के वो जिना नहीं कर सकता, सेक्स जिसको कहते हैं, कभी नहीं कर सकता बिना शादी के। हाँ ये है, बिना शादी के जिना नहीं कर सकता, पांचों वक्त का नमाज़ी। जो मदरसे से निकलता है ना बंदा, उसकी लाइफस्टाइल ही बदल जाती है। वो हम में से एक ही होता है, पर उसकी परवरिश वहाँ हुई, इतनी अच्छी एजुकेशन, वो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा होगा। ये जो आपने कभी मौलाना और लड़की का वीडियो देखा होगा कहीं ऐसा ऐसा, ये मिडिल वाले हैं, नहीं, मिडिल ये नहीं। दाढ़ी बढ़ा के मौलाना बने हैं। अरे ये जो आ रहे हैं मौलाना टीवी हाँ। में बैठे हैं, जो ढंग का मौलाना होएगा वो नहीं आएगा ये इधर। भागे हुए हैं, हाँ। वहाँ से इन्होंने निकाला, यहाँ बन गया, गाड़ी बढ़ा दी, 2-4 हाँ। साल में लोग चेंज हो बस गए। उर्दू और बोली ढंग से, बस और बस कुछ नहीं ये है। वो फलान ढकान, तो- उनसे अच्छी उर्दू तुम बोल लो, बिल्कुल गाइस, मैं ये कहना चाह रहा तुमसे हूँ, अच्छी उर्दू मैं बोल लूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कुरान शरीफ है मेरे पास हिंदी में है, अगर आपको किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको पार्सल कर दूंगा, भेज दूंगा। या तो फिर गीता का भी बोल दो। गीता भी आपको चाहिए, गीता तो ऑलरेडी हिंदी या संस्कृत में, कुरान भी हिंदी में नहीं, ज़्यादा लोगों के पास उर्दू में रहती है। एक्चुअली हमारी एक ये भी विडम्बना है कि हर मुसलमान को उर्दू आती होगी, नहीं, हर मुसलमान को उर्दू नहीं आती है। मैं अभी बता दूं, अभी भी मैं उर्दू पढ़ने में थोड़ा थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। नहीं, मेरे फादर साहब थे, मेरे फादर साहब को उर्दू आती है। धर्मेंद्र साहब को आती है, जो पुराने लोग हैं वो कल्चर ही फादर ऐसा, साहब को आती है। हाँ, वो उर्दू में स्क्रिप्ट भी इंडिया करते from हैं, पाकिस्तान। या बट धर्मेंद्र साहब तो यही पंजाब के हैं। तो पाकिस्तान की ना, हाँ, पंजाब, पेशावर पंजाब वही है। पेशावर पंजाब में ये सब छोड़ो, उनको पता है कुछ नहीं है। अरे कोई नहीं पता तो आप बता दो, मैं ये बोल रहा हूँ सब कुछ पहले वैसे था, वो लोग उर्दू में लिखते हैं। मेरे को महेश भट्ट साहब उर्दू। मेरे को लड़की पसंद आई थी, कहानी सुनो, कौन सी, क्या नाम था लड़की का? मुझे याद बेग, नहीं। बेग, कौन सी बेग? हाँ, अमीरा बैग। अमीरा बेग, अमीरा बेग जो थी। गाइस याद नहीं नाम, वो बहुत अच्छी कहानी है। नहीं स्टोरी है। मैं भैया उसको बोला, मेरे को गाना रिकॉर्ड करना है, उसको नहीं बोला, मैं किसी को बोला। फिर तो आपकी सिंगर है ना, मुझे लगा उसके स्टार कास्ट की बात कर रहे हैं। उसके कपड़े बहुत अच्छे, मुझे वस्त्र की बात है, बहुत अच्छे कपड़े हैं। वो नहीं, वो सिंगर जो है मीरा बेग की है। अच्छा, उसने जो रिप्लाई किया, अरे भाई कहानी सुनो, कहानी सुनो, जो अच्छा, मैं ओरिजिनल गाता हूँ। खलील कैफी साहब ने गाया ना, उसने वो कवर खलील किया। कभी छोड़ो ना, अभी उसकी बात करें कभी। नहीं, वो लोंडे लड़की को- लोंडे से क्या लेन देन नहीं, है? हम वो लड़की को नहीं जानते। हाँ, उसको अमीना बैग। मीना बेग उसका नाम है। तो मेरा से मन हुआ, मैं किसको बोला यहाँ पे इवेंट वाले को, ये लड़की ला दो। भाई साहब वो मेरे को क्या बोला, पता है पाकिस्तानी लोग हैं तो उनको, मैंने इनको लाख रुपये देके भी गवा दिया, पर मतलब यहाँ का लाख का वहाँ 2 लाख होता तो इतनी उनको बड़ी लगती थी उसको। तो बोले ये तो पाकिस्तानी लोग हैं, ये तो तुम ट्रैक में जो गाना बिना गा के कर देंगे। देखो पाकिस्तानी बंदों का ये हाल होता है। मतलब ऐसी सोचो, सोच वहाँ और फील के- भी ऐसी। भाई वो बोले ये पागल लोग, जाट लोग, सोचो मैं कुछ नहीं तो कहना भाई चाहूँगा ये इसमें। तो लोग हैं, खुद समझे पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन समझे, हमारी खून है, हमारी नस्लें हैं, ये भी क्या कहना चाह रहे हैं आप? अपने ये तो अरे हमारा मुद्दा ये नहीं साहब। भाई इनको मैं दे रहा हूँ, मैसेज तो दे रहा हूँ, एडवांस पे दे कोई दो बात भैया, कुछ ढंग के तरीके करो, बदनामी नहीं कराओ। तो मैं आपको भी इनवाइट करना चाह रहा हूँ, कभी आप, मैं भी चाहता हूँ कि आपके सामने मैं गीता पढूं। मैंने तो पढ़ा कुरान गीता जितनी भी कोशिश, मैं क्या बोलता हूँ, पर आप भी कुरान पढ़े, एक्सप्लोर आप भी कुरान पढ़े, मैं बोल सबको सब धर्म का जब तक नॉलेज नहीं होएगा तभी उद्धार नहीं काम होगा, नहीं। इस सृष्टि का उद्धार नहीं हो सृष्टि सकता। का, हिंदुस्तान का सृष्टि में तो भैया, पहले खुद का तो कर ले। हाँ नहीं, सृष्टि की तो कहानी छोड़ दो, हाँ। सृष्टि में तुम जर्मन में पता ही नहीं है मियाँ भाई का क्या है, जर्मन में पता नहीं हिंदू गीता क्या है, नहीं पता उन लोगों को। हैं? हाँ नहीं कुछ पता ही नहीं है, ना दिवाली पता, ना होली पता, ना तुम्हारी ईद पता, कुछ नहीं पता उन लोगों को। चलिए फिर से मुद्दे पे आ जाते हैं, हम वस्त्र की बात कर रहे थे, तो आप जितनी भी मॉडर्न चाहिए वस्त्र, अच्छे कपड़े पहनो, जो मन करे। मैं ये रिक्वेस्ट चाहूंगा, जिसका मन करे बुर्का पहनो, किसी उसका नहीं मन करता मत पहने। और देखो वो बात किसकी चल रही, सना खान की, है ना? और हम सबको, जो लोगों ने अपने परिवर्तन किया, जो लोग भगवान की राह पर चले, जो भगवान अल्लाह में कोई खास अंतर है नहीं, सेम नहीं है ना, इक्वल नहीं है, भाई भाई यस 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 जो मेरी बात समझ ना, मतलब मैं बोलूँगा एक तो यहाँ बोलेंगे भैया तुम्हारा नाम तो तुम्हारा संभव है, वो तुम्हारा में फिर ऐसी भी दिक्कत है ना। नहीं आप चिंता मत समीर कीजिए, महापात्र का ना, समीर महापात्र का, वो तो मेरा, ये मेरे भाई ये हिंदू है, ये वो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो जाए, इसलिए भाई जैसे मैं बोल देता हूँ अपना बचा लो, सही बात। क्वेश्चन अपना समीर महापात्र हाल है, क्या करेंगे, मेरे भाई भाई बोल देते ओके, हैं नो प्रॉब्लम। भाई, एक ही घर के हैं भाई भाई हैं। हाँ, आगे जो इसकी राह पर चले, नेकी की राह पर चले, आप उसको सपोर्ट करो, और आप वो उर्फी जावेद फिर से ले आया उर्दू में भी गुप्ता उर्फी जावेद भाभी जी।
बहुत खुश हो रहे हैं इसके नाम पे। नहीं, बहुत गोरी है वो। नहीं, भूलिए मत, आप टॉपिक पे यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? उनके भी कपड़ों पे, किसी के भी कपड़ों पे कोई टेंशन कपड़ा आती है, वो बेचारे को पैसे वैसे की टेंशन होएगा। आई थिंक बोला में सब कुछ छोटे मोटे वो पैसे का दिक्कत दूर हो जाएगी, अच्छा लड़का उसकी लाइफ में कोई आएगा एंड मे बी आप किसी लड़की की बात कर रहे हैं, आप खुद है क्या वो लड़की? नहीं भाई भाड़ So guys, मैं जानता हूं उसको, देखा भी आपने दो चार नाम लिए, हमने दीपिका कक्कर को लेके आए लिया नाम, और उर्फी जावेद का लिया, सना खान का लिया, सब- एक और नाम छूट रहा है। आपने फिल्म देखी होगी सीक्रेट सुपरस्टार, और एक फिल्म और देखी होगी दंगल में जो छोटी लड़की ज़ारा वसीम करके, एयरपोर्ट में उनके पास ट्रोल हुआ था, वो लड़की हिजाब में थी। हिजाब नकाब जो होता है वो पूरा ढका होता है, यहाँ पे दिखता है। हिजाब जो होता है वो केवल मुंह दिखता है, स्कार्फ हिजाब बोलते हैं उसको। तो एयरपोर्ट में बहुत ट्रोल किया, किसी ने खींच लिया, जैसे माय नेम इज खान में शाहरुख खान की भाभी के साथ वो हुआ। तो फालतू लोग हैं। देखिए ये वो तो उसका मुद्दा ये कहना चाह रहा हूँ कि उस लड़की ने बेचारी ने भरी जवानी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी स्टिल ओनली 19 ईयर ओल्ड, उसने इंडस्ट्री छोड़ दी। उसने ज़ारा वसीम ने काम हम नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, काम उसके बाद बहुत, आमिर खान के साथ काम करेगा तो बहुत काम का, जब बहुत मिल लेंगे उससे हम समझाएंगे उससे काम दे दोगे आप। समझा देंगे उसको। नहीं, उसने साफ साफ इकरार किया कि यहाँ के लोग बेकार हैं, मुझे ट्रोल कर कहाँ रहे की हैं। है? ज़ारा वसीम दंगल में नहीं किधर की रहने वाली है? उसका जन्म स्थान तो बोलते हैं हिंदुस्तान की बात हिंदुस्तान। अरे सर, सीक्रेट सुपरस्टार में वो लीड में है। ज़ारा वसीम। ये सब फालतू लोग बात नहीं करते। पैसा वैसा है इनके पास में, ड्रामेबाजी है, पैसा वैसा। अरे उसने इसलिए ट्रोल कर रहे हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ अरे कि भाई कब ट्रोल हुई वो? बहुत हुई, बहुत ज़्यादा। कभी हुई। अभी एयरपोर्ट पे बहुत रो रही है। कभी कितने दिन पहले की बात है? 3 महीने की पहले की बात है। तो अभी तुम 9-6 महीने बाद दोबारा फिल्म उसकी आ रही है, वो बोलेगी माफी करो। ये फिल्मी लोगों की बात कोई विश्वास नहीं ये करता। उसे त्याग दिया उसने। कुछ नहीं त्यागा, सब हो जाएगा। देखिए बहुत सारी बातों में देखो फिल्मी लोग होते हैं, जो फिल्मी लोग हैं, इनकी फिल्मी लोगों को जुबान नहीं होती नहीं है। नहीं, ऐसा मत बोलिए सर, मैं भी फिल्मी हूँ, मैं भी फिल्मी आप भी हूँ। फिल्मी नहीं। नहीं, मैं इस बात का खंडन करता हूँ, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, ये- बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगा आपकी बात। फिल्मी लोगों की जबान होती है, फिल्मी ये लोगों जुबान की होती है, बट ये अच्छा, प्रमोशनल ये सब अगर जबान नहीं होती हम एक घंटा कैसे स्टंट बोलते सर? स्टंट मारते हैं सब, ये स्टंटों का पब्लिसिटी स्टंट आप कहना चाहते हैं? नहीं सर, उसने काम छोड़ दिया। हो सकता है 1% सही है। अगर 6 महीने में दूसरी वेब सीरीज है तो फिर मैं वादा, अगर वेब सीरीज कुछ कर ले हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर खत्म हो बात। चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें हुई हमारी, और ये सब नेगेटिव लोग हैं। नहीं नेगेटिव है, बहुत नहीं, खूबसूरत लड़की है। तो तुमको शादी करनी है? मैं कर सकता, अगर अभी इंडस्ट्री में होती तो कर लेती, कर लेता मैं। इंडस्ट्री में होती है क्या? इंडस्ट्री तो वो इंडस्ट्री में शादी करनी है। हाँ मतलब उस ज्यादा फेमस ना हो, अपने टाइप में हो तो कर सकते हो, दोनों साथ में काम अभी नेक्स्ट वीडियो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बोलना है। चलेगा, हम रिलेशनशिप के ऊपर बोलेंगे। अब मैं बहुत सारी बातें कर चुका है इनसे, अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, हमारा रिजल्ट क्या है, फिर आपके साथ सोइए मत, एक मैसेज भी बोलूँगा जो लास्ट आपको बोलना पड़ेगा। आप मुझे टाइम दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा, मैं बोलता तुम हूँ बोलो। कि सारी बातों से सोना नहीं बिल्कुल है, दिख रहा है, सारी बातों से ये मुद्दा निकल के आया गाइस कि हम अपने कॉलेज स्कूल, अपने घर मदरसे में मोरल सब्जेक्ट डालें, शिक्षा का विस्तार करें। जो मोदी जी द्वारा कहा गया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह हम मेंशन करें बेटा पढ़ाओ और बेटा कमाओ, ताकि आपके बेटे जो बड़े हो गलत किसी पे निगाह न डालें, किसी वस्त्रों पे, किसी कपड़ों पे कमेंट ना करें, उसको रेप की छवि से उसको देखे ना। क्या मैं सही हूँ? आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा बोला, आप अपने आप को एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम दे। इट्स नॉट अबाउट बेटा, देखो आप सक्षम करो, उसको बिजी रखो, ये फ्री में ना। नहीं, दोनों पार्टियों को सक्षम करो। उसको लड़कों को जूडो कराटे सिखाओ, फिजिकली सिखाओ, फिजिकली ट्रेन करो, स्पोर्ट्स में डालो, पूरे डाल ताकि कुछ अगर ऐसी चीज आए कुछ तो ऐसी चीज है, 2 बंदों में लड़के लड़ने की क्षमता हो, 4 बंदों में Survive लड़के, हाँ, 4 बंदों में लड़के वो अबला नारी नहीं बन जाए, झांसी की रानी बनाओ। यस गाइस, वो अबला नारी झांसी की रानी बनना चाहिए, हाँ। जिन्होंने ऐसी वीरांगना थी जो अंग्रेजों को धूल चटा दी, हाँ तो सब अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाए। हाँ ठीक है गाइस, सो इसी बात से हम अपनी वार्तालाप खत्म करते हैं। एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप हमारे साथ हैं, और बहुत बहुत जयराम जी की अल्लाह हाफिज, रमज़ान की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त ज़ैदा अहमद खान, और ये हमारे गेस्ट हैं कुमार संभव जी।
हाँ, और वो इफ्तियार का भी अपन बनाएंगे। हाँ गाइस, इफ्तार पार्टी नहीं बोल सकते, हाँ, इफ्तार हाँ। हम यहाँ करने वाले हैं। हाँ, तो जल्दी उस दो चार टाइम मियाँ भी पकड़ के लाएंगे हम। ये पकड़ेंगे नहीं, दिल जो उसको बोलते हैं बाखुसूसी मोहब्बत से। नहीं जो बाखुसूसी मोहब्बत से हम दो चार मियाँ हाँ, को लाएंगे और ऐसे लोगों को लाएंगे जो खिलाएंगे। जिससे सवाब मिले हमें। सबाब नहीं चाहिए, वो अपने तो सबाब की Exactly. सबाब की So guys, खाने का पीने का बिल्कुल enjoy करना। ये बोल के मैं अपनी वीडियो का समापन करता हूँ। जुड़े रहिए, वीडियो पे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें राय जरूर दीजिए कि हाँ, हम ये किस हम मुद्दे सही- पे हम और सही बात बोल रहे हैं, करें। गलत बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमें सिखाइए, शायद हम और लोगों को इंस्पायर करें। नमस्कार।